अभी सिर्फ मैं ही आया हूँ। मम्मा हाय। हेलो हेलो। अरे मम्मा। हेलो एवरीवन। दीदी यस। आप क्या कर रहे हो अभी? नथिंग नथिंग। कुछ भी नहीं। नो नथिंग। ओके। हाय। हाय। दीदी मैं कलरिंग कर रहा हूँ। वाओ। मेरे को So हम आगे जे नमस्ते मैम। नमस्ते मैम। नमस्ते बेटा, कैसे हो आप लोग? मैम बहुत अच्छे हैं। मैम बहुत अच्छी है। वेरी गुड, बहुत अच्छे आप रहने। कैसे हैं? हम भी आपकी तरह बहुत अच्छे हैं। शिव संध्या। शिव संध्या सोहम। सोहम ने बोला किसी और ने? मैम मैंने बोला सोहम। ओह, आप म्यूट दिखा रहे हो। शिव संध्या। नमस्ते सर। नमस्ते बच्चों। नमस्ते। नमस्ते सर। बेटा नमस्ते नित्या। नमस्ते भैया। अच्छा नमस्ते जी आगे।
बेटा अनया, नमस्ते। अभी तो 10 मिनट टाइम है। वीडियो ऑन कर लो बेटा। आकांक्षा, आकांक्षा, आकांक्षा दुग्गल आपका ही लिखा था क्या बेटा? अभी आकांक्षा दुग्गल किसका लिखा रहा था? तो अलग है कोई? नमस्ते धवल बेटा, कहाँ थे? मैं 2 दिन सोच रहा हूँ, धवल दिख ही नहीं रहे हैं। कहाँ चले गए थे बेटा? फाइन बेटा फाइन। मैं वही सोच रहा, धवल अचानक गायब, निमिषा भी गायब। निमिषा भी इस समय नहीं आ रही क्लास में। सोहन दिखा दो बेटा। वीडियो ऑफ है बेटा? अच्छा अच्छा, ही इज एसान। सर मैंने टेस्ला का एक लोगो बनाया है। अरे वाह, टेस्ला क्या है बेटा? सर ये एलॉन मस्क की कंपनी है, कार की। अच्छा अच्छा, ठीक। कार्स का बहुत क्रेज है बच्चों को। नहीं, उस दिन देखा आर्यन ने भी बनाया था ढेर सारा। हाँ बोलो धवल, धवल बेटा। अनम्यूट करो बेटा। हाँ नमस्ते सर। नमस्ते बेटा। क्या हो गया? अनम्यूट हो गया फिर से। म्यूट हो गया, अनम्यूट करो बेटा। नमस्ते सर। नमस्ते बेटा। कहाँ थे इतने दिन? सर मेरे 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 मामा की सगाई थी ना, इसलिए मैं और निमिषा गए थे वहाँ पे। अच्छा अच्छा, ठीक। आज से हम लोग एकदम अब सीरियस होकर पढ़ाई लिखाई करेंगे, ठीक है? आज से इस बार रोज का रोज टास्क मिलेगा कुछ। बोलो सोम बेटा। सर आज का टॉपिक स्टडी के ऊपर है, तो हाँ, सर आज कौन सी टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे? अभी बताते हैं बेटा। आज बताएंगे कैसे पढ़ा जाता है, स्टडी कैसे स्टडी करने मतलब क्या हुआ, ठीक है? जोया भी आ गई है स्टडी के लिए। जोया को देख दीदी लगता है छोटे छोटे बच्चे कैसे चलाने लगे, हम लोग सोच भी मैं तो अभी भी कंप्यूटर से डरता हूँ कि कहीं कुछ गड़बड़। बच्चे देखे सब चला लेते हैं। उस हिसाब से जोया बहुत छोटी लगती है। और जुलाई एक, बैच में भी 2-3 बच्चे बहुत छोटे हैं। हाँ ओजस्वी है, अंबिका है, हाँ, और एक और बच्ची है। एक समृद्धि है। समृद्धि तो बहुत छोटी है। हाँ बहुत छोटी है। जोया 7। अरे वाह, जोया अपना एज भी टाइप कर रही है। 7। गुड बेटा गुड। मैं तो 2 इयर्स का हूँ बेटा। जोया मैं 2 इयर्स का हूँ, तो मैं आपसे भी छोटा हूँ। आप 7 इयर्स की हैं। अब मुझे जोया दीदी बोलना पड़ेगा, ठीक है? जोया दीदी क्या पी रही हैं? अच्छा ठीक है बेटा, हाँ निशान कर सकते हैं।
आज सबसे पहले आकांक्षा थी, तो आकांक्षा नहीं, मैं देखता हमेशा ऑन करते आकांक्षा सबसे पहले रहती। अच्छा आकांक्षा, आकांक्षा कहाँ पे है, दिख नहीं रहे बेटा? हाँ दिख गए, दिख गए। तो लग रहा है क्लास में मुझसे छोटा कोई नहीं है, मैं 2 साल छोटा कोई है ही नहीं। है कोई 2 साल छोटा? ओ धवल भैया भी मुझसे बड़े हैं। आकांक्षा दीदी मुझसे बड़ी हैं। मुझसे सारे बड़े हैं, मैं ही सबसे छोटा हूँ। वो भी मुझसे बड़ी है बेटा, पीहू, पीहू मुझसे बड़ी है। हाँ बेटा, मैं आर्मी ऑफिसर। वीडियो ऑफ है बेटा सौमिक? अच्छा ब्लैक कमांडो। तो माई ब्रदर इज ऑफ 3 months। अच्छा ठीक है बेटा। सोम भैया मुझसे बड़े हैं। यहाँ बेटा क्या दिखा रहे हो? अरे हाँ, यहाँ ने कुछ बनाया है लग रहा है, दिखाओ बेटा यहाँ। अरे वाह, तो स्टार बना दिया है यहाँ ने, दिखाओ बेटा। नमस्ते प्रियांशु बेटा, नमस्ते। क्या है बेटा ये? फ्रॉग। अरे वाह, फ्रॉक का सीजन है, फ्रॉक भी बना दिया बेटा। सर ड्राइंग। ये क्या है बेटा? डोरेमोन सर। अच्छा डोरेमोन, बहुत सुंदर बेटा। ये फ्रॉग सर। अच्छा ठीक है। हाँ नमस्ते बेटा गरिमा, बेटा गरिमा, सॉरी बेटा कल आपको वो नहीं कर पाया। आज नेक्स्ट में करें बेटा। कैन आई शो समथिंग? बेटा टाइम हो गया, क्लास शुरू करें फिर। आज आज अपने अपने ग्रुप में लिख दीजिए क्लास स्टार्ट हो गई है, प्लीज ज्वाइन। अपने ग्रुप में 1-2 लोग लिख दीजिए रेस्पेक्टिव जो तो जिससे फिर आज की क्लास अब सीरियस क्लासेस हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ाई पे एकदम फोकस्ड रहेंगे। अच्छा ठीक है बेटा, अपने अपने ग्रुप में लिख दीजिए दोनों ग्रुपों में कि प्लीज क्लास शुरू हो गया, ज्वाइन करें। हाँ दिखाओ बेटा सौमिक, क्या दिखा रहे हो? अभी टाइम है 2 मिनट। नमस्ते हर्षित बेटा, नमस्ते। जय श्री विष्णु जी बेटा, जय श्री विष्णु जी, नमस्ते, गुड इवनिंग बेटा। आई हैव डाउट, अरे यूनिवर्स डेवलपर आ गए हैं। एग्जाम कैसा हुआ बेटा आपका? यूनिवर्स डेवलपर एग्जाम कैसा हुआ? कहाँ हो बेटा, दिख नहीं रहे हो? अबीर भी आ गए हैं। अच्छा दिख गए, हाँ बोलो बेटा कैसा हुआ एग्जाम? बहुत अच्छा हुआ। अच्छा हुआ, बहुत। सर मैं ये डाउट था, क्या सब्जेक्ट वाइज बताओगे या पूरा एक साथ? हाँ कैसे पढ़ना है? सब्जेक्ट वाइज लेके चले तो बढ़िया रहेगा, है नहीं बेटा? एक वीक के लिए मैथ ले लें, एक वीक कैसे अलग। ठीक है। दिखाओ बेटा, सौमिक दिखाओ बेटा। सर आवाज आ रही है? हाँ रे बेटा ये। सर सर ये देखिए। हाँ बहुत सुंदर। और सर मेरे 3 डाउट है, मैं पूछ सकता हूँ? टाइम हो गया बेटा, क्लास शुरू कर ले फिर। कैसा, किस चीज से डाउट है? सर मेरा ये हिस्ट्री का एक डाउट है। अच्छा वो भी पूछ लेंगे बेटा क्लास के बाद, ठीक है। आप मुझे फोन कर लीजिए या बीच। ठीक है सर। सर हिस्ट्री का है और एक 2 और है डिफरेंस में, मतलब वो मैं आपको बाद में बता देता हूँ। अच्छा ठीक है।
चलो बच्चों शुरू करते हैं। तो प्रेयर कौन कराएगा? हु इज द यंगेस्ट वन? मुझसे बड़ा का, जो मुझसे सबसे छोटा तो मैं ही हूँ, लेकिन मुझसे ठीक बड़ा कौन है वो वाला? मुझसे बड़ा छोटा कोई है नहीं क्लास में। कौन मुझसे छोटा है? कोई है? तो नहीं बेटा, अर्नट मैं 2 साल का हूँ, 2 साल से आप तो बड़ी हैं। कौन है मुझसे छोटा? कोई नहीं है। मैं ही कराऊं? नित्या बोल रही है। हाँ कौन? नित्या बोल रही है। हाँ चलो नित्या करा दो। नित्या दीदी, लेकिन आप मुझसे बड़ी हैं, 2 साल से तो बड़ी हैं। हाँ, ठीक है चलो कराओ बेटा। Senses life, weaknesses that. 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 Thank you. थैंक यू बेटा। अच्छा चलो बच्चों आज का शुरू करते हैं। आज से बच्चों जो क्लास चलेगी, हम लोग अब स्टडी पे फोकस करेंगे। और स्टडी पे मतलब अलग अलग मैं आपके बुक के चैप्टर नहीं लेने जा रहा हूँ, लेकिन कैसे पढ़ा जाता है, कैसे चीजें याद की जाती हैं। सौमिक लिख रहा है जस्ट बोर्न नाउ। ये भी सही है बेटा। अब इससे छोटा मैं क्या लिखूं? तो कैसे पढ़ा जाता है, तो आज हम उसकी कैसे पढ़ा, मैं भी खुद कैसे पढ़ा हूँ मैं वैसे ही बताऊंगा बेटा। हो सकता है कि वो आपको, लेकिन जो ठीक है। तो आज हम लोग शुरू करते हैं पढ़ाई के बारे में। 1-2 लोगों को मैं अनम्यूट करता हूँ। आप लोग कोई टॉपिक है, कोई एक टॉपिक ले लेते हैं। कैसे आप लोग पढ़ते हैं, एक क्विज कोई बताए। जैसे कि किसी को मैं लेता हूँ, चलो निमिषा बेटा आप बताओ। टीचर निमिषा बेटा, आपको सबसे अच्छा टॉपिक या सबसे खराब कौन लगता है, सबसे कमजोर बोले बेटा। कौन सा टॉपिक सबसे अच्छा लगता है? सर सारे अच्छे लगते हैं। कोई ऐसा लगता है कोई कम है, या कोई अच्छा नहीं लगता है, या कम समझ में आता है, ऐसा लगता है? सोशल साइंस। तो क्यों बेटा? सर उसके अंदर बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं और मुझे समझ नहीं आता है। क्या आता है बड़ा बड़ा क्वेश्चंस? अच्छा ठीक है। तो बच्चा बताओ आप कैसे पढ़ती हो उसको, जैसे सोशल साइंस में पढ़ते कैसे हो? लर्न करके। नहीं, लर्न कैसे करते हो आप? लिख लिख के। लिख ठीक है। अच्छा गर्विता बेटा आप बताओ बेटा। नमस्ते सर। सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ रही बेटा, बोलो बेटा। नमस्ते सर। नमस्ते बेटा, बोलो बेटा। सर मेरे को किसी भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा। और सर मैं हमेशा सर जो भी जैसे बड़े आंसर्स और होते हैं उनको हमेशा स्टोरी के फॉर्म में लर्न करती हूँ, एकदम जैसे विजुअल बना के, मतलब वो चीज को इमेजिन करके तब लर्न करती हूँ, तो वो मेरे को अपना आप लर्न हो जाता है। मैं कभी भी बुक की लैंग्वेज नहीं करती, मैं हमेशा अपने आंसर्स लिख के आती हूँ। और सर मैं ना ऐसे मोबाइल में टाइमर सेट कर करके करती हूँ कि 15 मिनट में मैं इतना किया, तो अब मैं नेक्स्ट 15 मिनट्स में उससे ज्यादा करूंगी, तो सर मेरा होमवर्क फटाफट हो जाता है उसकी वजह से। और सर कुछ समझ नहीं आता तो जैसे अभी हम लोग फ्रेंड्स और कॉल पे एक दूसरे को समझाते करते, तो नई नई बातें भी पता चल जाती है और अच्छे से समझ भी आ जाता है। अर्षिता बेटा। मैं तो ऐसे आवाज नहीं आ रही बेटा, आवाज नहीं आ रही। अर्षिता आवाज नहीं आ रही। सर अब आ रही है? आ रही बेटा। सर मुझे मैथ्स में थोड़ी दिक्कत होती है और सर मुझे इंग्लिश बहुत अच्छा लगता है।
सर इंग्लिश ग्रामर वगैरह है जो वो तो मेरा परफेक्ट है, उसमें मुझे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। और मैथ्स में जरूर है, मेरी सिली मिस्टेक होती है और थोड़े मार्क्स 2-3 नंबर कट आते हैं मेरे। अच्छा ठीक, मैं पीछे से आता हूँ स्क्रीन से। ठीक है, अभी क्वेश्चन सभी लोग फिर से सोच लें। क्वेश्चन मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप कोई विषय पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हैं, ये मैं पूछ रहा हूँ। कैसे आप उसको याद करते हैं? जैसे खालिद बेटा बताओ। सर मैं तो मैथमेटिक्स को सर मैं प्रैक्टिस कर करके मैं करती हूँ, समझती हूँ। हाँ, क्योंकि मैं मैथमेटिक्स में लर्न की कोई चीज नहीं है, वो जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना वो आएगा। नहीं बेटा ऐसा नहीं है, हमारा सबसे ज्यादा लर्न की चीज है, वही मैं बताता हूँ। अरे खालिद बेटा कहाँ चले गए? खालिद वीडियो ऑफ हो गया? दिख रहे हैं, अनम्यूट किया आपको खालिद। बोलो बेटा, आप किस क्लास में हो बेटा? सर 4। अच्छा, तो कौन सा विषय सब्जेक्ट आपको सबसे अच्छा लगता है, कौन सा सबसे गड़बड़ लगता है? मैथ अच्छा मैथ लगता है सर। अच्छा लगता है, और कौन सा सबसे गड़बड़ लगता है? साइंस। क्यों बेटा? सर वो समझ में नहीं आता है। समझ नहीं आता, ठीक है बेटा। कोई जोया आप बोलो बेटा। अपना नाम बोलो बेटा जोया। हेलो हाँ बोलो बेटा, आवाज आ रही, बोलो बेटा। कौन सा सब्जेक्ट है सबसे अच्छा? किस क्लास में हो बेटा? जोया किस क्लास में हो आप? 2 में। तो क्या पढ़ती हैं आप? 2 में क्या पढ़ाया जाता है? इंग्लिश, ईवीएस, मैथ्स, हिंदी। अच्छा, हिंदी कौन सा अच्छा लगता है? मैथ अच्छा लगता है, और कौन सा अच्छा नहीं लगता बेटा? हिंदी। हिंदी। अच्छा ठीक है बेटा। हाँ, पीछे से स्क्रीन से आता है। ठीक है, मैं उन बच्चों को ज्यादा लेना जो बहुत कम बोलते हैं, बहुत। अब जो कम बोलते हैं उनको पकड़ा जाएगा, क्यों कम बोलते हैं, है कि नहीं? चलो दक्षा बेटा आप बताओ, कौन सा विषय अच्छा लगता है? दक्षा। नमस्ते सर, मेरा नाम दक्षा नचिकेता है। हाँ बोलो बेटा। पढ़ती हूँ सेकेंड क्लास में। सेकंड क्लास में है। क्या अच्छा लगता है और क्या अच्छा नहीं लगता बेटा? मुझे मैथ्स अच्छा लगता है। अच्छा, और कैसे पढ़ती है बेटा उसको? क्या सर? उसको कैसे पढ़ती हैं आप? पढ़ाई कैसे करते हैं बताइए। कैसे बुक लेके क्वेश्चन सॉल्व कर लेती है, कुछ और? सर मैं वो सब नहीं करती। नहीं, वो पूछ रहे हैं बुक से पढ़ती हो या कुछ और एक्स्ट्रा भी पढ़ती हो, ऐसा पूछ रहे हैं। बताओ जो जो करती हो। बुक से पढ़ती हो? बुक से पढ़ती हूँ। ठीक है बेटा, बहुत सुंदर। देव बेटा बताओ, किस क्लास में बेटा देव आप? सर 8th क्लास। 8th क्लास में। और कौन सा सब्जेक्ट सबसे अच्छा लगता है बेटा? सर हिंदी, इंग्लिश, मैथ। कोई ऐसा सब्जेक्ट जो अच्छा नहीं लगता, ऐसा भी है कोई? सर संस्कृत समझ में नहीं आता। अच्छा समझ, ठीक है बेटा। आप किस शहर में हो बेटा? किस क्या शहर सर? में हो आप? सर दिल्ली। कौन से एरिया दिल्ली में? सर दिल्ली 81, कौन सा? बवाना डिस्ट्रिक्ट। बवाना। अच्छा ठीक है। अच्छा ईवा बेटा, ईवा बेटा बोलो बेटा। आप किस क्लास में हो बेटा? अनम्यूट करो बेटा। या इनको बोलो बेटा। फर्स्ट और मैं सेकंड। अच्छा आप ईवा बेटा आप किस में हो? सेकंड हूँ और फिर पास है वो जल्दी मुझसे टॉप साइड ये एलकेजी है, ये एलकेजी है। यूकेजी में हो तुम? अच्छा और आप बेटा? पापा पर अभी मैं ये यूकेजी में गया है, अभी मैं सेकंड में गई हूँ। अच्छा ठीक है बेटा, बहुत सुंदर। तो मेरे से टॉप साइड तो मेरे से और कौन लोग हैं? चलो वेदांत बेटा आप बताओ।
नमस्ते सर। नमस्ते सर वेदांत, हाँ बोलो बेटा। सर मेरी आवाज सुनाई दे रही है? आ रही है। सर मुझे मैथ्स पसंद है और साइंस पसंद है। मेरा नाम वेदांत सिंह मेरा फुल नेम है और मुझे मैथ्स और साइंस पसंद है। ये दो सब्जेक्ट मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। और सर मुझे संस्कृत बिल्कुल नहीं पसंद क्योंकि सर उसमें बहुत वर्ड जो होते हैं उसके बहुत ज़्यादा कठिन होते हैं। हाँ ठीक है। ठीक है। आज मैं आपको एक छोटा सा कहानी बताऊंगा, फिर उसके बाद हाँ बोलो निष्ठा बेटा, आप बोल दो। सर मुझे मैथ्स में टेबल लर्न करने में दिक्कत होती है। बाकी सब तो मुझे सारे सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं, बस मुझे सोशल साइंस में सिविक्स अच्छा नहीं लगता और मैथ्स अच्छा नहीं लगता क्योंकि सिविक्स में कुछ समझ ही नहीं आता सारी पोजीशंस। हाँ ठीक है। और मैं लर्न नहीं करती हूँ, मैं सब कुछ समझती हूँ। जैसे जो बुक में हुआ तो मैं कभी भी क्वेश्चन आंसर्स लर्न नहीं करती हूँ। मैं पहले पूरा चैप्टर समझ लेती हूँ, उसके बाद अपने वर्ड में क्वेश्चन आंसर्स लिखती हूँ। इशिता बेटा। सर मुझे थोड़ी साइंस में दिक्कत होती है क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल्स होते हैं कुछ, तो न्यूमेरिकल्स में जो फॉर्मूले होते हैं उसमें टफ लगता है। और सब सब्जेक्ट है लर्निंग वाले तो उसको मैं गा गा के थोड़ा लर्न करती हूँ, टाइम टू टाइम रिवीजन करती हूँ, जिससे अगर एग्जाम टाइम में थोड़ा फ्री रहूँ कि लर्न वाली चीज मुझे ना करनी पड़े और रिवीजन करती रहती हूँ कि मैं एग्जाम आए तो स्ट्रेस ना लूँ और मुझे सब मेरी तैयार है सिलेबस ऑल। जस्टिस। सर मुझे कंप्यूटर और जियोग्राफी में हल्की सी परेशानी होती है, नहीं तो हिस्ट्री से मेरा हल्का, तो मैं तो हल्का सा स्टोरी की तरह करती हूँ तो सही हो रहा है, लेकिन सर मुझे कंप्यूटर और जियो में बहुत परेशानी होती है। अच्छा ठीक है। जस्टिस। सर मुझे हिंदी में प्रॉब्लम है सर, उसमें मुझे मैं उसमें बहुत वीक हूँ, मैं उसको जल्दी लर्न नहीं कर पाती हूँ, उसकी मात्राएं वगैरह। सर मेरा मैथ्स और सोशल साइंस फेवरेट सब्जेक्ट है और मैथ्स में मुझे सिर्फ फॉर्मूलाज लर्न करने में प्रॉब्लम होती है। अच्छा बेटा। सर हाँ बोलो बेटा। मैथ्स में कैलकुलेशन में मार्क्स कट जाते हैं। कैलकुलेशन में? ये सर कैलकुलेशंस होते हैं तो मैं जब लिखता हूँ ना तो नंबर कुछ बदल देता हूँ कभी कभी, तो कैलकुलेशंस में मिस्टेक हो जाती है। अच्छा बेटा ठीक। अच्छा ये यस और दिव्यांशी कहाँ पे अभी? अनम्यूट कर दिया उनको। हाँ बोलो बेटा। यस दिव्यांशी। सर मेरा नाम दिव्यांशी नचिकेता है। मुझे केमिस्ट्री पसंद है और मैथ्स और फिजिक्स मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा ठीक है। ठीक है चलो अब ठीक है बेटा, बाकी लोग का ठीक है, मैं अभी आगे चलता हूँ थोड़ा सा। देखो बच्चों, आज हम लोग ये समझेंगे कैसे कोई चीज पढ़ा जाता है। कोई चीज आपने पढ़ा कब ये मानेंगे कि आपको समझ में आ गया। होता है जैसे हम कोई चीज पढ़े हमें समझ में आता है, लेकिन उसका पैमाना क्या है कि इस कब ये मान ले कि आपको एक चीज परफेक्ट तरीके समझ गए, ये मैं बताने चल रहा हूँ। ठीक है, पहले बता देता हूँ कि कैसे, फिर उसको कैसे करेंगे। मतलब जैसे मान लीजिए आपने हिंदी पढ़ा या आपने फिजिक्स पढ़ा, आपने सिविक्स पढ़ा, सोशल साइंस पढ़ा, या जैसे जोया करें मुझे हिंदी में प्रॉब्लम होती है, मैथ अच्छा लगता है, तो मैथ अच्छा लगता है तो मैथ वो चीज कब वो समझ गए, इसका एक ही पैमाना है, मैं आपको बता देता हूँ। हमेशा ये ऐसा चीज सोचिए कि अगर आप टीचर होते और वही सब्जेक्ट आपको पढ़ाना है तो क्या आप दूसरे को समझा पाते हैं? अगर आप दूसरे को समझा पाते हैं तब वो सब्जेक्ट आपको समझ में आता है। जब तक आप दूसरे को समझा नहीं पा रहे हैं वो सब्जेक्ट आपको नहीं आ रहा है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? कोई चीज कैसे पढ़ना है? ऐसा पढ़ना है कि सामने वाले को समझा देना है, और सामने चाहे जैसा व्यक्ति हो। ये नहीं कि आपने फिजिक्स पढ़ा तो फिजिक्स के टीचर को समझाना, ऐसा नहीं।
जो अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति है, चाहे वो घर क्या कहते हैं ठेला लगाता हो, चाहे गाड़ी चला रहा हो, चाहे घर की मेड हो, क्या आप मेड को भी ये आप समझा पाते हो? कोई भी, अगर आप मेड को भी कोई बात समझा लेते हैं तब वो विषय आपको आता है। समझ गए? आपकी कोई कोई जैसे आप किसी कोई कह रहा है मुझे सोशल साइंस अच्छा लगता है, हर्षिता जैसे कह रही मुझे इंग्लिश अच्छा लगता है, तो क्या बेटा आप हर्षिता जो आपके घर में कोई भी जो अनपढ़ व्यक्ति है, जो बिल्कुल नहीं जानता है, उसको क्या आप समझा पाती हो इंग्लिश? अगर आप उसको समझा पाओगे तब आप समझिएगा आपको इंग्लिश आता है। जिसको मैथ, जो लोग बोले मुझे मैथ बहुत अच्छा लगता है, तो क्या मैथ आप उस व्यक्ति को पढ़ा सकते हैं जो बिल्कुल नहीं पढ़ा लिखा, जिसने हाथ में कोई पेपर ही नहीं लिया? अब उसको आपको वो बात समझानी है। अगर आप समझा लेते हैं तब आप समझिए कि आपको अपना विषय याद हो गया और समझ में आ गया। याद करना एक बात है और समझना अलग बात है। पहली बात यह, जैसे हम लोग नॉर्मली जो भी सब्जेक्ट है उनको मेमोराइज कर लेते हैं, ऐसे ऐसे याद करके वहां जाके लिख देते हैं और फिर लिखने के बाद तुरंत बाद भूल जाते हैं, है कि नहीं? ऐसा किसी का हुआ है? एग्जाम अगर पास कर लिए तो अगली बार फिर तुरंत, अगर क्लास 3rd से 4th में गए, जैसे एग्जाम होते ही सब भूल जाता है पिछला वाला। यस यस और नो? सभी लोग बताइए, जो लोग थोड़ा बड़े हो गए वो ये बात समझते होंगे। छोटे बच्चे शायद अभी नहीं, लेकिन जो क्लास में बड़े हैं कि हाँ 3rd से 4th में गए, 3rd वाला सारा भूल जाता है, तुरंत भूल जाता है। हाँ, क्यों भूल जाता है बच्चों? क्योंकि आपने उसको मेमोराइज कर लिया, याद कर लिया, याद करके वहां गए, लिख दिया बस, और उसके बाद उसका आपको लगता है इसका यूज खत्म हो गया। ऐसा नहीं, हर चीज जो आपको स्टेप बाय स्टेप बताई जा रही है बहुत ही यूजफुल है। सब कुछ आपको थोड़ा थोड़ा आना जरूरी है, इसीलिए आपको हर सब्जेक्ट नहीं, तो जैसे ये है क्या कहते हैं आर्यन बेटा है यूनिवर्स डेवलपर। अब इनका जैसे पॉइंट, इनका व्यू ये है कि कोई बच्चे को अगर स्पोर्ट पसंद है उसको सिर्फ स्पोर्ट्स पढ़ाइए, लेकिन सिर्फ स्पोर्ट्स पढ़ा के वो स्पोर्टमैन नहीं बनेगा। स्पोर्टमैन के साथ जैसे कोई साइंटिस्ट लिख रहा है, कोई आईएएस लिख रहा है, कोई जस्टिस लिख रहा है, आप सभी को एक अच्छा इंसान भी तो बनना है, नहीं बनना है। सिर्फ बस फिजिक्स जान जाएंगे बस उससे चल अच्छा हो जाएगा, कोई लॉ जान जाएगा उससे ही चला जाएगा। सिर्फ वो जानने से नहीं, आप सभी को एक अच्छा इंसान भी बनना है, और अच्छा इंसान बनने के लिए आपको हर विषय थोड़ा थोड़ा आना चाहिए। जब आप बड़े हो जाएंगे, अभी देखिए आपको सारे विषय पढ़ाए जाते हैं, थोड़ा और बड़े हो जाएंगे कुछ विषय रहेंगे, कुछ और बड़े हो जाएंगे विषय की संख्या आगे चल के कम होती जाती है, शुरू में भी कम रहती है। जब आप लोग ठीक है, जैसे शुरू में क्या होता है, शुरू में विषय बहुत कम रहते हैं। शुरू में देखिए जो क्लास केजी में है कोई 1-2 विषय रहते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा विषय आपका बढ़ता है ऐसे, अब बढ़ने के बाद फिर घटने लगता है, फिर एक स्टेज में जब हाई इंटरमीडिएट के बाद विषय और घट जाते हैं। ठीक है, इंटरमीडिएट के बाद विषय और घट जाते हैं, फिर आप जब ग्रेजुएशन में फिर पोस्ट ग्रेजुएट करने जाते हैं सब्जेक्ट फिर घटने लगते हैं, फिर लास्ट में एक ही विषय बचता है, फिर लास्ट में फिर 0 हो जाता है। जब सब पास कर लिए तो सारे विषय खत्म हो गए। तो मैं बच्चों ये कहना चल रहा हूँ कि विषय कैसे याद होता है। कोई विषय आपने पढ़ा, आपको कैसे मानेंगे, समझ में आ गया, ये समझ में आ गया, ये मैं बता पाया। अक्षत बेटा कोई सब्जेक्ट आपको यस सर, कोई सब्जेक्ट आपने पढ़ा, मैथ पढ़ा, फिजिक्स पढ़ा या कुछ भी पढ़ा और आपको समझ में आ गया, ये कैसे पता चलेगा? सर अगर हम उसे किसी को सुना सकते हैं और समझा सकते हैं, अगर हमने उसको किसी और को समझा दिया तो हमें भी समझ आ गया। हाँ, किसी और को नहीं, जो किसी और है ना वो अनपढ़ व्यक्ति है, वो पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है, वो अनपढ़ व्यक्ति है। अगर आप उसको समझा लेते हैं। नूर बेटा बताओ आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? सर मैथ्स। अब अगर मैथ आपने पढ़ा, कोई चीज आपको समझ में आ गया, अब आप किसी अनपढ़ व्यक्ति को भी मैथ अगर समझा लेंगे वो टॉपिक, तभी कहा जाएगा कि आपको मैथ समझ में आया, नहीं तो मैथ आपको नहीं समझ में। ये क्लियर मैं समझा पा रहा हूँ बेटा? यस सर। हमें कोई भी विषय चाहे वो जोया हो क्लास 2 में है, चाहे सामाख्या, ये लोग जो बड़े लोग मतलब थोड़ा उम्र बड़ी हैं, सामाख्या, सुहानी या नम्रता, ये लोग थोड़ा बड़े हैं, तो ये लोग भी जिस क्लास में हैं, अनविति, ये लोग बड़े हैं, तो ये लोग भी जिस क्लास में हैं, आपको अपना सब्जेक्ट दूसरे को समझाना आना चाहिए। अगर आप दूसरे को नहीं समझा पा रहे हैं
तब उस सब्जेक्ट का आपको नहीं आता, ये जानिए। आप वो सब्जेक्ट तब मानेंगे आपको आता है जब आप दूसरे को समझा पाएंगे। ये क्लियर है अग्री बेटा? यस सर। आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है बेटा? सर मेरा सोशल स्टडीज और साइंस है। सोशल मान लीजिए साइंस है, तो साइंस आपको कैसे, कब पता चलेगा साइंस आपको आता है? जैसे कि कोई अनपढ़ आदमी है, अगर हमने उसको समझा दिया तो हमारा वो फेवरेट सब्जेक्ट होगा, मतलब हमें वो समझ आता होगा। तब आप कहेंगे कि मुझे ये सब्जेक्ट समझ में आ गया है कि नहीं? यस सर। अब इसके लिए जैसे आप क्या कहेंगे, कल से क्या अनपढ़ आदमी ढूंढना शुरू कर देंगे? है, बोले बेटा, कल से क्या अनपढ़ आदमी ढूंढना नहीं शुरू करेंगे, है कि नहीं बेटा? अब हम लोग करेंगे क्या देख कल से, एक मैं कभी किसी ने, अब छोटा, आप लोग बहुत छोटे हैं, अब तो खत्म हो गया। कुआं देखा है बेटा? कुआं, कितने लोगों ने कुआं, वेल, गांव में जो कुल जिसको होता है, कुआं देखा है? कुएं में पानी भरा हुआ किसी ने देखा है पानी भरते हुए? कभी किसी ने देखा है पानी भरते हुए? या जैसे आप देखिए, आई हैव सीन, सभी लोगों ने देखा होगा, ठीक है। हाँ, कुछ लोगों ने देखा है, कुछ ने नहीं देखा। चले मैं कुआं का एग्जाम्पल छोड़ देता हूँ, दूसरा एग्जाम्पल, ठीक है, कहीं कहानी में, ठीक है, मैं बताता हूँ बच्चों। जो कुआं होता है ना, कुएं में लोग पानी निकालते हैं, नीचे जमीन में गड्ढा करके उसमें ऐसे रस्सी से पानी निकालते हैं, और रस्सी जिसपे होता है ना, जिसको घिरनी बोलते हैं, उसका नाम व्हील है, फ्लाई व्हील जिसको बोलते हैं, और वो लोहे का होता है, कभी कभी पत्थर का होता है, और उस पर रस्सी ऐसे जाके चली जाती है। रस्सी जाते जाते ऐसा हो जाता है, वो लोहे का है ना, उस पर रस्सी का निशान बन जाता है। कभी आप देखिए, छोटा छोटा काम करते रहिए, मैं अपना दिखाऊं, देखिए बहुत लोगों का होगा, अब तो मेरा ठीक हो गया। जब मैं पढ़ता था ना, देखिए ये जो हाथ है ना यहाँ पे, ये इस हिस्से में जहाँ मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ मेरा इतना ऊपर उठा रहता था हमेशा, एक गांठ बनी थी, बहुत दिन तक गांठ बनी थी, अब देखिए कम हो गया है। ये गांठ जानते क्यों बना था? मैं बात देखा, पेन पकड़ते पकड़ते यहाँ पे पूरा एक गांठ बना हुआ था, खूब ऊपर तक उठा था, और किसी न किसी को होगा। यहाँ आप तो देखिए थोड़ा सा दिख रहा है, इसमें इस हाथ में नहीं है, इसमें अभी भी हल्की सी गांठ है। ये सब बहुत लोगों को होता है, बहुत ज्यादा लिखने से होता है। तो ये, हाँ देखिए, निष्ठा करें, मेरा भी है, दिखाओ बेटा निष्ठा, मेरा अंदर हो गया था। हाँ निष्ठा बेटा करें, सभी लोगों का होता है। निष्ठा दिखाओ बेटा, देखो निष्ठा को है, हाँ दिखाओ बेटा, हाँ देखिए निष्ठा को है, एकदम यही रहता है, यही मेरा भी था, एकदम ऐसे गांठ पर। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ बच्चों, प्लीज रिपीट, अभी रिपीट, स्टोरी शुरू कर रहा हूँ बच्चों, अभी स्टोरी हुआ नहीं, स्टोरी हुआ नहीं है। स्टोरी है, एक देवता है बजरंग बली। बजरंग बली का नाम सुना है सभी लोगों ने? सभी लोगों ने हनुमान जी का नाम सुना है? हनुमान जी तो बंदर हैं, है कि नहीं? हनुमान जी तो बंदर के, मनुष्य नहीं है, बंदर हैं। तो जब हनुमान जी बहुत छोटे थे, तो हनुमान जी खाने, ठीक है, कहानी है, अंजनी के पुत्र थे, है कि नहीं? इनके जो है क्या था, माता का नाम अंजनी था ना, पिता क्या नाम था? पिता का नाम मैं भूल गया, दीदी बताएं। जया दीदी, अच्छा जया दीदी अनम्यूट नहीं किया। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, इनके पिता का मैं नाम भूल गया, दीदी याद है? देख के बताते हैं। अच्छा देख के, गूगल ठीक है। हनुमान जी के पिताजी का, माता का नाम तो निष्ठा बताए, निष्ठा क्या नाम था बेटा? सर केसरी। केसरी, केसरी, हाँ केसरी नंदन। तो इनके पापा का नाम था केसरी और माता का नाम था अंजनी। तो हनुमान जी जब पैदा हुए ना, तो लोग कहते थे बड़े बेवकूफ टाइप के थे, अब बहुत परेशान थे। हनुमान जी खाते पीते खूब थे, खूब मोटे थे, ऐसे इतना मोटे थे, खूब खाते थे। स्कूल जब हनुमान जी जाते थे, तो वहाँ कोई चीज सिखाया जाए तो लोग हनुमान जी भूल जाते थे। इनको स्कूल में खूब डांट पड़ती थी, मास्टर साहब खूब मारते थे हनुमान जी, याद नहीं कर पाते, विषय नहीं याद करते, खूब डांटते थे। तो हनुमान जी हमेशा दुखी होकर बैठे रहते थे, मास्टर साहब मुझे डांटते हैं, मारते हैं, ऐसे करते हैं। एक दिन जो है, इनकी मम्मी पूछी कि बेटा क्या हुआ, बहुत दुखी रहते हो? तो बोले मम्मी क्या करूं, स्कूल में जाता हूं, वहाँ जब टीचर पढ़ाते हैं
तो बोलते हैं याद करो, मुझसे याद नहीं होता, मैं कोशिश करता हूँ लेकिन हो नहीं पाता है। तब वो क्या कहते हैं, अंजनी कहती चलो मेरे साथ घूमने चलो, ठीक है। अंजनी उनको कहती है चलो घूमने चलो, तो अंजनी नदी पर ले जाती है। नदी पर ले गई तो वहां दिखाई एक पत्थर था, पत्थर ऐसे हो गया था, ऐसे कट, ठीक है, ऐसे। अब बाकी पत्थर ऐसे चिकने थे, एक पत्थर में से गड्ढा बन गया। तो अंजनी उनसे पूछी हनुमान जी से, बताओ ये गड्ढा क्यों बना? तो हनुमान जी कह रहे हैं लग रहा है किसी ने इसको काटा होगा जरूर, किसी ने इसको काट दिया होगा, किसी ने कुछ किया होगा। बोले नहीं, कोई नहीं काटा है। बोले कैसे, तब बताओ कैसे बना? हनुमान जी सोच रहे हैं, सोच ही नहीं पा रहे हैं। तो बहुत देर तक जब हो गया नहीं सोच पाए, तब हनुमान बोले कि मम्मी आप ही बता दो, मुझे तो नहीं आ रहा। तो अंजनी बोली कि जो जहाँ वो पत्थर रखा था ना बेटा, जहाँ वो कटा वाला पत्थर, उसके ऊपर पहाड़ से एक एक बूंद पानी गिरता था, एक एक बूंद से। और वो पानी इतने दिन से गिर रहा था, एक एक बूंद पानी से पूरा पत्थर कट गया था। तो हनुमान जी बोले अरे ऐसे कैसे, एक बूंद पानी से कैसे हो जाएगा? तो दूसरा पत्थर हनुमान जी ले बोले मैं इसमें पानी गिराता हूँ, दिखाओ। पानी थोड़ा सा गिरा है, कुछ नहीं हुआ। 2-3 दिन गिरा है, कुछ नहीं हुआ। 4 दिन गिरा है, कुछ नहीं हुआ। तो वो अंजनी बोली बेटा एक दिन नहीं, लगातार करना पड़ता है। बोले देखो ये जो पत्थर है इस पे एक एक बूंद पानी ही गिरता है, लेकिन लगातार गिर रहा है, और लगातार करने से वो पत्थर भी कट जाता है। नहीं तो पानी से पत्थर कटे, आप सोच सकती हैं कभी कोई ये सोच सकता है कि पानी से पत्थर कट जाएगा? लेकिन अंजनी जी जब वहां ले गई, दिखाई कि देखो पत्थर से पानी कटता, कभी सोच? हनुमान जी बोले नहीं, कभी नहीं कट सकता, कभी नहीं हो सकता। लेकिन उसी पानी से पत्थर कटा। तो बेटा उसमें पानी से पत्थर क्यों कटा? एक हनुमान जी बोले लो मैं एक लोटा गिरा देता हूं तो नहीं कटा। तो बोले एक लोटा गिराने से नहीं होगा, आप बूंद बूंद ही गिराओ, लेकिन धीरे 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 गिराओ और लगातार गिराओ। तो ये मैं समझा, पर इसका कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अगर कोई काम करना है, एक ही दिन में करने की कोशिश मत करिए, धीरे धीरे लगातार। मैं समझा पा रहा हूं आपको, धीरे धीरे करना है और लगातार, कंसिस्टेंसी जिसको इंग्लिश में वर्ड है, कंसिस्टेंस रहना है। समझा पा रहा हूं मैं? क्लियर है ये बात? अगर आपको कोई कठिन काम करना है तो धीरे 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 अभ्यास करिए और रोज करते जाइए। बिहार में बच्चों, एक बिहार है या झारखंड, दशरथ मांझी कहाँ थे? झारखंड के थे ना? जया दीदी, झारखंड या बिहार के? याद है भी नहीं आता है? नहीं याद नहीं। ठीक है। दशरथ मांझी बच्चों जो है एक आप उनके नाम से एक मूवी बनी है दशरथ मांझी के नाम से। दशरथ मांझी का जो एक स्टोरी क्या है, दशरथ मांझी एक किसान है, ठीक है। अब वह या झारखंड बिहार अभी है दशरथ मांझी, मतलब जीवित है। उनको क्या कहते हैं, दशरथ मांझी के वाइफ की तबीयत खराब हुई और वो समय से हॉस्पिटल नहीं ले जा पाए अपनी वाइफ को। हॉस्पिटल क्यों नहीं ले जा पाए कि एक सड़क था, उस पहाड़ था, पहाड़ पार करके जाना था, और उनको जो है वाइफ मर गई उनकी, मतलब डेथ हो गई इसी चीज में, वो ले नहीं जा पाए, वाइफ बीमार थी, साधन नहीं मिला। तो उन्होंने, कहा जाता है बच्चों, छोटा सा वो लिया कुल्हाड़ी और एक पहाड़ को काटना शुरू कर दिया, और 10 साल में पहाड़ को पूरा काट के रास्ता बना दिया। लोग जब काटना शुरू कर रहे थे तो लोग उनका मजाक उड़ाते थे, खूब दशरथ मांझी का मजाक उड़ाते थे कि कैसे कैसे ऐसे कैसे हो जाएगा, पहाड़ कोई काट सकता है, ऐसा हो जाएगा। लेकिन दशरथ मांझी ने धीरे 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 करके पहाड़ को काट दिया। उनका नाम ही देखिए, पहाड़ जो लिख रहे हैं उनका नाम शायद माउंटेन मैन रखा गया, उनके नाम से पूरी। गया के अब आप लोग ये सोच सकते हैं कि हाँ एक व्यक्ति पहाड़ काट सकता है पूरा, ऐसा सोचा जा सकता है? कभी आप सोच सकते हैं कि एक व्यक्ति पूरा पहाड़ काट दे? ये गया के हैं भैया, मूवी आल्सो। हाँ, जहाँ जयदी कुछ बोल, ये गया के हैं।
गया के, अच्छा हाँ ठीक है, बिहार के बेटा, इसका मतलब गया के। एक आदमी, यानी मैं ये बच्चों कहना चाह रहा हूँ कि कोई भी काम असंभव नहीं है। आपने अगर आज सोच लिया है कि आप आईएएस बनने वाले हैं, अग्रिम बेटा करें मैं पुअर हेल्पर बनने वाला हूँ, निष्ठा बिटिया करें मैं आयुर्वेद आचार्य बनने वाला हूँ, सोहम कह रहे मैं स्पेस साइंटिस्ट बनने वाला, आकांक्षा करेंगे आईएएस, कोई कह रहा है लेफ्टिनेंट गवर्नर। ये सब काम अभी तो आपको हो सकता है कोई लिख रहा है, कोई मजाक ही उड़ाए आपका, हो सकता है कोई कोई आपका स्कूल में दोस्त ये कह रहे ऐसे कि लिखने से क्या होगा, ऐसे लिखने से क्या होगा, तो हो सकता है हम आप लोग इसको नाम लिखना बंद कर दें, लेकिन ये दिमाग में आपको ये बना लेना है कि मुझे ये बनना है, और कोई भी काम असंभव नहीं है। लेकिन अब आप लोग जो लिख रहे हैं, क्या आप लोग वो बनना चाहते हैं सही में, उसके लिए कुछ काम करेंगे कि बस लिख दिया हो गया? बहुत लोग होते हैं लिख के बैठ जाते हैं, लिख दिया बस इसी से हो गया। हाँ, आई वॉन्ट टू बिकम क्रिकेटर, यस, आप लोगों ने जो कुछ लिखा है वो सब कुछ बनना चाह रहे हैं। अच्छा, हो सकता है बेटा, मैं नहीं जानता हूँ सिद्धार्थ। आई विल डू हार्ड वर्क, हार्ड वर्क चाहिए बेटा, और इंटेलिजेंट हार्ड वर्क। यानी देखिए इसका जो अब मैं जो बोलने चाह रहा हूँ एक सूत्र है, सफलता का रास्ता। दो, एक संस्कृत में बोलूंगा, एक उसमें बोलूंगा इंग्लिश में या हिंदी में बोलूंगा, ठीक है? ठीक है बेटा, सभी लोग बहुत अच्छे, ठीक है। सफलता का एक किताब है बच्चों हमारी है, जैसे कुरान, बाइबल, गीता, एक किताब ऐसे है पतंजलि योग दर्शन। पतंजलि योग दर्शन में एक सूत्र लिखा है, सतु दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कार आसे वितो दृढ़ भूमि। जो लगातार लंबे समय तक पूरे जोर शोर से अभ्यास करता रहेगा उसी को सफलता मिलेगी। आप लोग जो भी पढ़ना लिखना चाह रहे हैं, जो बनना चाह रहे हैं, एक दिन नहीं है ऐसे आपने पढ़ा और सोचे याद कर लिया, ऐसा नहीं। आपको वो विषय, कोई भी विषय लगातार लंबे समय तक पढ़ना है, चाहे आप धीरे धीरे पढ़ेंगे। सर कैन यू ब्रिंग पतंजलि बाबा वो पतंजलि बाबा नहीं बेटा, ठीक है आर्यन बेटा, वो पतंजलि बाबा नहीं। पतंजलि जी एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए हैं इंडिया में, बहुत पुराने साइंटिस्ट हैं, जैसे भगवान राम, जैसे कृष्ण, ये सब भी साइंटिस्ट हैं। ऐसे एक साइंटिस्ट हुए हैं पतंजलि, भगवान पतंजलि उनका नाम है, ठीक है बेटा। वो ये पतंजलि नहीं, ये वाले पतंजलि नहीं, मैं भगवान पतंजलि की बात कर रहा हूँ जिन्होंने पतंजलि योग दर्शन लिखा। कैन यू ब्रिंग बाबा, जरूरत नहीं बेटा, उनसे अच्छे बाबा यहीं बैठे हुए हैं, आपको इसी ग्रुप में मिल जाएंगे जया दीदी कर दो, जया दीदी उनसे अच्छे बाबा है बेटा, है कि नहीं? भाई बहुत सारे बाबा यहीं बैठे हैं बेटा। पतंजलि भगवान, यस बेटा, पतंजलि भगवान है, वो महर्षि पतंजलि थे। उन्होंने एक किताब लिखी बेटा, उसका नाम है पतंजलि योग दर्शन। और जब आगे आप चलेंगे तो मैं कभी पतंजलि योग दर्शन आप लोगों से डिस्कस करूंगा। जिस क्लास में जया दीदी हैं उस क्लास में पतंजलि योग दर्शन अब होने वाला। हु इज ही बेटा? पतंजलि के बहुत बड़े साइंटिस्ट जिन्होंने ये लिखा कि कोई भी काम करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा सफलता के लिए। जैसे मैं कह रहा हूँ, कोई भी, जैसे आपने लिखा, कोई कह रहा है मुझे आईएएस बनना है, कोई क्रिकेटर बनना है, कोई पायलट बनना है, कोई प्रधानमंत्री बनना है, जो भी आप बनना चाह रहे हैं उसके लिए एक ही फार्मूला है, लंबे समय तक धीरे धीरे लगातार प्रयास करना है। एक दिन में ऐसा नहीं हो जाता, कोई भी काम एक दिन में नहीं होता है। जनरली क्या करते हैं आप लोग, पढ़ा नहीं, जैसे कोई विषय आपको नहीं समझ में आया, आपने एक बार पढ़ा, नहीं समझ में आया, छोड़ दिया। छोड़ना नहीं है, जो विषय नहीं समझ में आ रहा है उसको आज से नियम बना लें, पहले छोड़ना है ही नहीं विषय को। जो उसको पूछेंगे, किसी और के पास जाएंगे, जानकार के पास जाएंगे, इनके पास जाएंगे, उनके पास जाएंगे, पूछेंगे सब। अब पूछ के लर्न करेंगे धीरे धीरे। तो पहला तो मैं ये बता पाया फार्मूला कि आपको जो हनुमान जी की कहानी से या ये पतंजलि जी की कहानी से मैं आपको ये बता पाया कि सफल होना है बच्चों, जीवन में कुछ करना है, कोई अच्छा काम। जरूरी नहीं कि आप यहाँ जो लिख रहे हैं आप यही बने, ऐसा भी जरूरी नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं कि आपने आईएएस लिखा तो आप आईएएस ही बने, ऐसा जरूरी नहीं। आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं, ऐसा क्या है? नहीं बन सकते।
या कुछ और आप किसी और फील्ड में जाके सेवा कर सकते हैं। अल्टीमेट जो जीवन का आखिरी उद्देश्य है बच्चों, सेवा करना। जितना इस शरीर से दूसरों को दे पाए वही इस जीवन का महत्व है। तो मैं इस पे ये बताना चाह रहा हूँ, आप पहले बताएं, मैं चैट फिर ऑन करता हूँ। ये पॉइंट क्लियर है कि हमें लंबे समय तक लगातार अभ्यास करना पड़ेगा, तभी हमें वो विषय समझ में आएगा, तभी हमें पढ़ाई हमारी अच्छे से होगी, तभी हमें अच्छे मार्क्स या नंबर आएंगे, या और हम जो सफलता प्राप्त एक अच्छे इंसान बनेंगे। तो अब जिनको भी कोई विषय समझ में आ रहा है, जिनको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, उन सभी लोगों का नाम, आपको जो विषय नहीं समझ में आ रहा है आपको वो विषय धीरे धीरे लंबे समय तक उसका अभ्यास करना है। तो आज की क्लास में पहला पॉइंट मैंने बताया कि कोई विषय इस तरह समझना है कि सामने वाले को समझा सके। सामने वाला अगर आप समझा पाते हैं, कोई विषय आपने पढ़ा, अगर आपने मुझे समझा लिया, जैसे नित्या कोई सब्जेक्ट पढ़ के आई, अब अगर ये नूर बेटा को बोलिए, नूर बेटा समझ में आ गया, हाँ एकदम नित्या मुझे समझ में आ गया, तब नित्या को लगना चाहिए कि मैं ये विषय समझ गया, उसके पहले नहीं। आप जैसे नित्या को मान ली कोई विषय पढ़ा, अब मैं बोला पीहू को समझाओ, अब अगर बेटा आपने पीहू को विषय समझा लिया तब आप समझे कि आपने विषय समझा। और वो समझने के लिए क्या है, लगातार धीरे धीरे पढ़ना है। ये दो चीज मैं बताया अभी तक, क्लियर है ये बात? फिर मैं आगे चलूंगा। ठीक है, सभी लोगों को क्लियर है। अब मैं आगे चलता हूं। अब आप लोगों को जो भी विषय, अब हम लोग क्या करेंगे, कैसे अब क्लास आगे चलेगी बताया था। अब हम लोग एक एक विषय लेंगे, कोई एक एक विषय से, या तो मुझे लग रहा है कि बेहतर है कि सबसे पहले हम एक मैथमेटिक्स लें, सभी लोग मैथमेटिक्स लें। ऐसा नहीं कि एक मैथमेटिक्स ले हिंदी, ऐसा नहीं, सभी लोग मैथमेटिक्स लें। आप अपनी किताब में जाएं, जो पुस्तक हो गया, आप उसका पहला टॉपिक पढ़ें, पहला चैप्टर, और इस तरह पढ़ें कि अब मुझे किसी को समझाना है। आपको समझने के हिसाब से नहीं पढ़ना, आपको समझाने के हिसाब से पढ़ना है। कि जैसे आपने यहाँ आए, बोला, मान ली कोई आया, सर मैं ये पढ़ के आया, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, मान ली कोई एक फार्मूला है। अब आप उसको पढ़ के आए, यहाँ जब आके बोलेंगे तो यहाँ ये जितने बच्चे हैं सब आपसे पूछेंगे, बताओ ये सही है कि नहीं। आप इनको एक्सप्लेन करें, कैसे विषय पढ़ेंगे मैं बता रहा हूँ। आप अपने अपने पुस्तक में जाएं, अपने अपने बुक में जो टॉपिक आपको पसंद हो, या पहला टॉपिक ले लेंगे, उसको आप पढ़ेंगे। पढ़ के अगली क्लास से, यानी कल के बाद मंडे से, मैं 5 लोग 10 लोगों को बोलूंगा, चलिए आप समझाइए आपने क्या पढ़ा। मान लीजिए मैंने नित्या का नोट किया, नित्या बोली कि सर मैंने पढ़ा 2 × 2 = 4। नित्या ने बोला मैंने ये पढ़ा। तो अब नित्या को समझाना है कि इसका क्या मतलब, 2 × 2 = 4 का क्या मतलब है, ये नित्या को सबको समझाना पड़ेगा। अगर इसमें नित्या बेटा समझ में आ गया आप? नित्या, हाँ ठीक। आप जो भी टॉपिक पढ़ेंगे आपको सामने वाले को समझाना है। मान लीजिए नूर बेटा या सामाख्या, सॉरी सामाख्या है ना, या कामाख्या, मैं गलत नाम तो नहीं बोल दिया? समाख्या सही है, समाख्या। नमस्ते सबको, गुड इवनिंग। नमस्ते। तो आप सभी लोगों को एक एक विषय अपना पढ़ के और यहाँ समझाना है। सभी लोगों का टर्न आएगा, उसमें ऐसा नहीं कि किसी का टर्न नहीं आएगा। जैसे यहाँ क्लास होता है कि आपने परफॉर्मेंस में किसी का आया नहीं आया, वहाँ सभी का टर्न आएगा, भले वो 5 क्लास लगातार चलती रहे। आप जो समझाएंगे यहाँ पर आपको पढ़ाना है, यानी वो टॉपिक आपको पढ़ के पढ़ाना है। और जिसको मान लीजिए सपोज करें कोई नहीं समझा, आपने आके यहाँ बोल दिया कि सर ये मुझे नहीं समझ, अगर आपको बोल दिया नहीं समझ आया तो ये मेरी जिम्मेदारी, जया दीदी है, विनीता दीदी है, हमारी जिम्मेदारी होगी कि हम आपको ये बात समझाएं। अगर आपने कहा कि नहीं मुझे नहीं समझा, टेडी बियर को समझा सकते हैं, बिल्कुल बेटा, और क्या, टेडी बियर को समझा सकते हैं, और क्या। जिसको जो लिविंग क्रिएचर है बेटा, ठीक है,
लिविंग क्रिएचर है उसको समझाना है। और मनुष्य होना चाहिए भी नहीं आप जाके कुत्ते को समझाने लगे, चलो मैं समझाऊं कुत्ते को नहीं समझाना है, जो आपकी भाषा समझ सके, है कि नहीं बेटा। अब आप पकड़ के कीड़ा घर में पकड़ ली, कॉकरोच मुझे इसी को समझाना है कि नहीं, कॉकरोच को नहीं समझाना है, आपको समझाना है एक मनुष्य, और चाहे वो पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़। अब देखिए कैसे करेंगे, आप एक टॉपिक लेंगे, जो भी टॉपिक आपने लिया, कोई भी टॉपिक आपने लिया, आप उसको पढ़ के समझेंगे और अपने मम्मी पापा से पहले समझाएंगे, मम्मी बैठिए मैं समझाता हूँ, पापा बैठिए मैं समझाता हूँ। पापा को समझाना है, मम्मी को समझा, पापा कह देंगे हाँ बेटा अब मैं मान गया हूँ कि आपने पढ़ लिया है, आपको समझ में आएगा। जब पापा कह देंगे, जब मम्मी कह देंगे, छोटा भाई बहन हो अगर वो कह देगा हाँ मुझे समझ में आ गया, कोई भी आप टॉपिक लेंगे उसको इस तरह पढ़ेंगे कि सामने वाले को समझाना है। तो सबसे पहले सामने वाला कौन है, आपके मम्मी, आपके पापा, आपका छोटा भाई बहन, उनको बताना है। अगर वो कह दिया नहीं मुझे नहीं समझ में आया, झूठ बोल रही है, तब इसका मतलब आपको नहीं है। वो खुद कहे कि हाँ आपको समझ में आ गया, अगर उनको समझ में आ गया तब आप यहाँ आएंगे और आपको मैं बताऊंगा कि हाँ चलिए आप समझाइए। मैं एक लोग अनम्यूट करूंगा, ऐसा हम कम से कम 1 वीक तक लगातार मैथ के साथ करेंगे, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, आपको मैथ कैसे पढ़ा जाता है ये समझ में आ जाएगा। आपने एक टॉपिक अगर ऐसे कर लिया, कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ लिया, समझा लिया, लोगों को बता लिया, तो आप देखेंगे दूसरा टॉपिक आप इतने में समझेंगे, जितना मैं चुटकी बजाया इतने में दूसरा टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा। तीसरा टॉपिक ये भी करना नहीं पड़ेगा, इससे भी कम समय में हो जाएगा। हमेशा इस तरह पढ़ना चाहिए कि आपको पढ़ाना है, पढ़ने के लिए जो पढ़ता है वो कभी उसको समझ में नहीं आता। आप हमेशा पढ़िए। जो लोग टीचर हैं, जया दीदी हैं जैसे टीचर रही हैं, दीदी आप ही बताएं जो है जब आप पढ़ रही थी और जब पढ़ा रही थी, दोनों में कितना जमीन आसमान का अंतर है कि नहीं। पढ़ाने में आप बहुत ज्यादा तैयार करके जाते, लेसन प्लान बनाना होता है, कैसे इंट्रोडक्शन देना है, फिर बच्चों को कंटेंट समझाना है, एग्जांपल लेके समझाना है, और फिर बच्चे समझ गए फिर लास्ट में कंक्लूड करके उनसे क्वेश्चंस पूछना है कि उनको समझ में आया कि नहीं। तो जैसे बच्चों में ये कहा, जब आप लोग जब जाएंगे, मतलब जैसे मान लिया आपने कोई टॉपिक पढ़ा, आप अपने पापा को मम्मी को बैठाइए, छोटे भाई बहन को बैठाइए और उनको समझाइए, और उनको बात समझ में आ जानी चाहिए। और टॉपिक अब ये नहीं कि आप कह सकते हैं मेरा भाई तो 3 में पढ़ता है, वो कैसे 9th की बात समझेगा। यही तो आपकी कला है। अगर क्लास 3rd के 9th की चीजों को आप 3rd वाले को आप समझा लेते हैं, तब जो है आप परफेक्ट हो जाएंगे, उसके पहले नहीं। करो बेटा, कृत्या करो, अच्छा हो रहा था, करो बेटा। कृत्या भी नाच रही है, करो बेटा, बहुत अच्छा लग रहा था, करो। भैया शौमिक भी बहुत मजेदार एक्टिंग कर रहा है। प्रैक्टिस होता है उस दिन तो आप कहते हैं मेरा टर्न, अभी टर्न दे रहा हूं तो नहीं। ठीक है। तो शौमिक बहुत अच्छी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको जो विषय पढ़ना है किसी एक को समझाना है, और जब आप एक को समझा लेंगे तो यहाँ आके समझाना है, और सभी लोगों का टर्न आएगा, यहाँ किसी का टर्न छूटेगा नहीं। जैसे मान लीजिए एक दिन 5 लोगों का आया, अगले दिन फिर 5 लोगों का, अगले दिन 5 लोगों का, ऐसा करके हो सकता है 10 दिन में हमारा टर्न पूरा हो। अभी जैसे क्या है ना, अभी एक क्लास में जैसे 100 लोग दिख रहे हैं, अभी कल के बाद से 100 लोग नहीं रहेंगे। वो मैंने एक पोस्ट भेजा आपको, बताया ना 25 तारीख के बाद से संख्या कम हो जाएगी। 2 उसमें कंडीशन बताए, जो कंडीशन फुलफिल करेंगे वही क्लास में रहेंगे, बाकी लोग नहीं रह पाएंगे। तो कल के बाद से बच्चों कुछ लोगों को हटाया जाएगा, कुछ नियम है, अब जो फॉलो करते हैं वही तो रह पाएंगे, जो नियम नहीं फॉलो करेंगे तो नहीं रह पाएंगे। तो कल के बाद से संख्या मुझे लग रहा है कम हो जाएगी। कल के बाद से संख्या जैसे भी 98 लोग क्लास में है, कल के बाद से मुझे लग रहा है ये 60 लोग 70 लोग रहेंगे, और यही 60-70 लोगों को लेकर अब क्लास आगे चलेगी। अब अगले 2-3 महीने तक हम लोग कोई एडमिशन नहीं लेने जा रहे हैं, कोई बैच नया नहीं चलेगा। अब आप लोग हो और मैं, हम लोग खूब आराम से बतियाते हुए सब कुछ सीखेंगे, खूब बतियाएंगे और सब कुछ सीखेंगे। अगले 2-3-4 महीने कोई नया बैच नहीं आएगा। अब इन्हीं जो भी 60-70 बच्चे जो रहेंगे, मैं रहूंगा, जया दीदी, फूल दीदी, सभी लोग अलग अलग क्लास लेंगे आपका, और इस तरह क्लास आगे चलेगी। जो अभी एक बैच का हमने कल एडवर्टाइज, वो हो सकता है अगस्त वाला बैच शायद आ जाए, 10-20 बच्चे और बढ़ जाएं, लेकिन उनके बाद कोई नया बैच नहीं आए। अब ये जितने लोग हैं उतने ही लेके आगे चलेंगे हम लोग, ठीक है। तो पहला आप समझ के कैसे पढ़ना है, कल से घर में क्या करना है वो मैं बता देता हूँ आपको।
आप अपना मैथ का कितना, चाहे जिस क्लास में, चाहे आप सेकेंड में हैं, चाहे थर्ड में हैं, चाहे 9th में है, चाहे 12th में है, आप वो किताब उठाएं, पहला टॉपिक उसको पढ़ें, पहला टॉपिक उसको पढ़ के पूरा समझें। समझने के बाद अपने पापा को, मम्मी को जाके समझाएं। मम्मी बैठो, पापा बैठो, मैं समझाती हूँ मैंने क्या पढ़ा। पापा मम्मी को बच्चा मानते हुए समझाना है। अब आपने जब उनको समझा लिया, समझाने के बाद जब वो कह देंगे हाँ मुझे समझ में आ गया, आप जाओ पढ़ाओ, तब आके यहाँ तो क्लास लेना है। जब तक वो नहीं कहेंगे कोई डाउट है, आप उनको बोल दीजिए पापा मेरा तैयार कराइए। अगर मान लीजिए किसी ने एक टॉपिक पढ़ लिया, आप दूसरा भी पढ़ सकते हो, ये नहीं कि एक ही पढ़ते, आप दूसरा भी पढ़ लो, 3 पढ़ लो, 4 टॉपिक पढ़ लो, लेकिन यहाँ आके एक टॉपिक आपको एक्सप्लेन करना है और सभी को टाइम मिलेगा, 5-5 मिनट, 10-10 मिनट सभी को। क्लियर है ये बात? और ऐसा करके आप देखेंगे अगर एक वीक में ही हो सकता है सबका टर्न आ जाए, लेकिन एक वीक बाद इस क्लास में हर बच्चा मैथमेटिक्स का एक्सपर्ट बना रहेगा। क्यों एक्सपर्ट बना रहेगा? तो आपको, जैसे आपने अपना विषय बताया, मान लीजिए निष्ठा ने अपना समझाया, मैंने ये टॉपिक पढ़ा, उसी में सूर्यांश बेटा आ गए, उन्होंने अपना टॉपिक पढ़ाया, जुनैद बेटा अपना टॉपिक पढ़ाएंगे। तो इससे क्या होगा, आप देखेंगे एक वीक में मैथमेटिक्स सारे टॉपिक आपके तैयार हो जाएंगे। ऐसे ही आप क्लास फर्स्ट में है तो सेकंड का भी जानते रहेंगे, थर्ड का भी जानते रहेंगे, फिफ्थ का, सब कुछ थोड़ा थोड़ा जानते रहेंगे, तो आपको अपना विषय समझने में बहुत आसान, जो अभी जिस क्लास में है वो समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। ये मैं क्लियर कर पा रहा हूं। तो आप ये एक वीक में आप देखेंगे मैथमेटिक्स का बहुत सारा चीज जानते रहेंगे, तो आपको बहुत सारा चीज एक साथ समझ में आ जाएगा। और मैं यहाँ बता रहा हूँ कि कैसे समझाना होता है वो बताता हूँ। आप छोटी छोटी कहानी बना के बच्चों को, जैसे मैं बोलूँ 2 + 2 = 4, अब ये समझाना है तो कैसे बोलेंगे? तो आप बोल सकते हैं कहानी में कि मैं मार्केट गई, मार्केट से सबसे पहले मैंने वहां 2 टमाटर खरीदा, फिर मैंने 2 आलू खरीदा, फिर मैं घर में आई, काउंटिंग की तो देखे उसमें 4 चीज था, तो 2 + 2 = 4 हो गया, है कि नहीं? छोटी सी कहानी से आप घर में गए, 2 टमाटर खरीदा, 2 गोभी खरीदा, और घर में आए देखा 4 चीज हो गया, तो 4 चीज हो गया, मतलब 2 + 2 = 4। ऐसा आपको छोटी छोटी कहानी बना के पूरा चीज समझाना है यहाँ। चाहे जैसे क्लास 3 में जोया बेटा 2 में है, या कोई 8th में है, कोई 9, जैसे मैं कहूँ ये समाख्या है, अब समाख्या लोग बड़ी हैं, निष्ठा बड़ी है, ये ज्यादा 9 क्लास में है, ये नूर बेटा आपकी, आप 9th में हो ना? नो सर 10th में। 10th में। अब जैसे ये 10th में है, अब 10th में बेटा आपने कोई कठिन सब्जेक्ट पढ़ा, मैं कोई सब्जेक्ट पढ़ा, अब मान ले सर्किल पढ़ा, मान ले आपने सर्किल का पढ़ा, 10th का, जैसे मैं टॉपिक लेता हूँ, 10th का टॉपिक है कि सर्किल का इस जो एरिया होता है πr²। अब बेटा πr² आप जोया को कैसे समझाएंगे? आपको जोया को भी πr² समझाना है, ये टारगेट है आपको। मुझे भी समझाना, मैं तो 2 साल का हूं, मैं तो जोया से भी छोटा हूं, मुझे भी समझाना है आपको कि सर πr² कैसे होता है। ठीक है, आपको सबको ऐसा कुछ कहानी बनाना है कि देखो ये कुछ भी आपने बना लिया, आप थाली का फोटो ले लिया, है कि नहीं? थाली का फोटो ले लिया, फिर बोला कि जोया इस पे दौड़ो, दौड़ के बताओ कितना दूरी चलोगी, है कि नहीं? तो जोया बोलेगी हाँ मैं दौड़ते दौड़ते थक जाऊंगी, तो आप बोलेंगे नहीं तो कितना दूर चलोगी बताओ, तो कैसे निकालोगी बेटा जोया? तब उसके लिए बताइए जोया बेटा अगर ऐसे ऐसे कर लोगी तो निकल जाएगा दूरी। मेरा कहने का मतलब आप जो भी पढ़ेंगी छोटी छोटी कहानी बना के उसको यहाँ समझाना। अगर जोया को जिस दिन आपने थाली को बेटा वो 2πr वहां समझा दिया, ये पूरे जीवन भर नहीं भूलने वाली हैं। कल को ये 90 साल 100 साल से बूढ़ी हो जाएंगी, इनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं नानी नानी करते हुए आएंगे, तब भी इनको याद रहेगा 2πr, कभी नहीं भूलेंगे। चाहे इनका आंख बंद हो जाए, बूढ़ी हो जाएंगे, आंख नहीं चलेगा, दांत गिर जाएंगे उस समय, लेकिन 2πr कभी नहीं भुलाएगा। क्यों? क्योंकि इनको नूर दीदी ने बताया था। ऐसा समझाना है, ये नहीं है कि विषय 3 के बाद 4 में चले गए, 3 वाला सब भूला जाता है, 4 के बाद 5 में गए तो 4 वाला सब भूला गया, ये नहीं होना चाहिए। आप छोटी छोटी कहानियां बना के, सभी लोगों को छोटी छोटी कहानी बनाना है, और ऐसा अगले 1 वीक तक लगातार चलेगा। बीच में सिर्फ वो वाली वैदिक मैथमेटिक्स वाली क्लास रहेगी, वो रख लेंगे, और एक्सपर्ट वाली कल जो है एनिमेशन सिखाने आएंगे, कल एक IBM से आ रहे हैं ऑफिसर, वो आपको एनिमेशन सिखाएंगे, कैसे एनिमेशन वीडियो बनता है। इस वीक और अगले वीक, उसके अगले वीक, उसके अगले वीक दूसरे आएंगे, वो भी एनिमेशन सिखाएंगे आपको।
तो 2 लोग एनिमेशन सिखाने आएंगे, या 4 क्लास ऐसे मान ली लगातार एनिमेटेड वीडियो कैसे बनाते हैं, जैसे अर्षित बेटा ने बनाया था। तो अब सैटरडे संडे आप लोगों का छुट्टी है, अब आप क्या करेंगे, दिन भर कहानी बनाना है। जैसे ही कहानी बना गया तो आप बता देंगे सर मैंने कहानी बना, पापा को कहानी सुना दिया, मम्मी को कहानी सुना दिया। अब आप ग्रुप में अब लिखेंगे कि सर मैंने अपना विषय पढ़ लिया, एक टॉपिक पढ़ लिया, सर मैंने कहानी बना लिया, ठीक है। अब मम्मी को सुनाएंगे, पापा, अगर पापा कहने हाँ ये कहानी परफेक्ट है, मुझे समझ में आ गया, तब आप क्या करिए, आप अपने छोटा भाई है उसको कहानी सुनाइए कि देखो ऐसे सीखा जाता है। कोई भी चीज आपको टॉपिक, कोई आप टॉपिक बताइए, कहानी मैं बता दूंगा। तो आपको छोटी छोटी कहानियां बनानी है। जैसे मैं कहूँ इसी में आकांक्षा है, आकांक्षा 10 साल की है, पीहू 3 साल की है। तो अब मान लिए, अब मैं तो पीहू से भी छोटा हूँ, अब आप पीहू दीदी को समझाना हुआ तो आकांक्षा दीदी कैसे करेंगी, बोलो आकांक्षा दीदी आप कैसे समझाएंगी, छोटी सी कहानी बताएंगी। अब मुझे समझाना होगा तो आप तो मुझे 2 कहानी सुनाएंगी, मैं तो एक कहानी समझूंगा ही नहीं। तो मैं तो सबको सबसे 2 कहानी समझूंगा, आप लोगों को 2-2 कहानी मेरे लिए समझाना पड़ेगा। तो ये क्लियर हो गया बच्चों, क्या करना है, आप अपना एक टॉपिक पढ़ेंगे अपना मैथमेटिक्स का, एक जो भी आप जिस क्लास में हैं, पहला टॉपिक, अगर किसी पहला आसान हो गया दूसरा पढ़ लेंगे, दूसरे जो जहां आपको लग रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, एक एक टॉपिक आप पढ़ेंगे, पहला टॉपिक या दूसरा टॉपिक, पहला पढ़ लिया दूसरे बाद दूसरा पढ़ लिया, तीसरा पढ़ के छोटी छोटी कहानियां बनाएंगे और यहाँ आके समझाना है। पहले मम्मी पापा को समझाएंगे, फिर यहाँ सबको समझाएंगे, और ऐसा अगले 1 वीक तक चलेगा। मैं पूरा चीज रिपीट कर दिया, अगले 1 वीक 10 डेज तक चलेगा, सबका नंबर आएगा। उसमें ऐसा नहीं कि किसी का नंबर नहीं आ रहा है, अब कोई भागेगा भी नहीं, सबका ज्यादा दीदी अटेंडेंस लिखती जाएंगे, किसका हो गया किसका नहीं हुआ, सभी को करना है। और कल से चूंकि मैं समझ रहा हूँ कल परसों संख्या कम हो जाएगी, तो अब उतना बहुत ज्यादा नहीं रहेगा। ऐसा मुझे जैसे इन्होंने जो नंबर भेजा है ज्योति बिटिया ने, कि अभी टोटल 98 वहाँ पे लोग हैं। तो 98 का मतलब होता है सारे लोग तो क्लास में नहीं आते, 98 अगर लिस्ट में है तो अधिक से अधिक 60 लोग क्लास में आएंगे। अभी देखिए 94 लोग हैं, जबकि लिस्ट के हिसाब से मतलब दोनों ग्रुपों के हिसाब से 200 लोग हैं। तो 200 में देखिए 98 आ रहे हैं, तो आधे हो जाते हैं। अब जो 98 जो बचेंगे, इसके मैं समझ रहा हूँ 50 या 60 लोग आएंगे। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम रहता है, कुछ भी जो बातें हैं, कभी कभी लोग आते भी नहीं है, जैसी जो इच्छा हो। अब आपको पहली बात क्लियर हो गया, समझ में आ गया क्या करना है, किसी कोई डाउट है? कल से दिन भर कहानी बनाना है घर में, मैथमेटिक्स पढ़ के। टीवी मत देखिए, टीवी देखेंगे तो कहानी नहीं बनेगा। आपका कहानी बन जाए तो बता दी सर मेरा कहानी बन गया, संडे को लगा मेरा कहानी बन गया, तो सुबह जैसे एक कहानी, कल जैसे अगर कोई सुबह एक कहानी बना लेगा तो जया दीदी क्लास में एक कहानी कोई सुना देगा, है कि नहीं? कोई अगर कहानी जो है शाम वाली क्लास में बना लिया तो मैं शाम वाली क्लास में बोलूंगा चलिए 5 मिनट कहानी सुना दीजिए, और दीदी अटेंडेंस लिखती है किसने कहानी सुना दिया। एक छोटी छोटी कहानी ऐसे अगले 1 वीक या 10 डेज तक लगातार जब हम ऐसे मैथमेटिक्स जब चर्चा करेंगे तो आप देखेंगे, आपको ये समझ में आएगा मैथमेटिक्स पढ़ी कैसे जाती है। जो टॉपिक मान लीजिए नूर बिटिया के बुक में पहला चैप्टर होगा, आपके बुक में हो सकता है वो 10th चैप्टर होगा। तो ये बड़े क्लास में इनके बहुत छोटी स्टार्टिंग चीज होगा। जो छोटे क्लास में है या गर्विता है, इनकी क्लास में जो बेटा हो सकता है आपकी क्लास में जो पहला टॉपिक होगा वो गणिका की किताब में बहुत आखिरी टॉपिक, बहुत टफ सब्जेक्ट होगा उनके लिए, है कि नहीं? जो तो ऐसे जब आप कहानी बना समझा देंगे तो उनको अपना आखिरी चैप्टर बड़ा आसान लगेगा। इसके बाद क्या होगा, ऐसे हम लोग 1 वीक करने के बाद फिर जिसका जो कमी आया फिर मैं रहूंगा, और भी टीचर आ जाएंगे। मनीष जी हैं, मनीष जी को आप जानते हैं, मनीष सर आएंगे, और भी 1-2 IAS ऑफिसर है, वो भी नाम अपना दिए हैं क्लास लेने की, तो वो सब भी आ जाएंगे, आपका क्लास लेंगे, आपको बताएंगे जो कमियां रहेंगी। और फिर उसके बाद क्या होगा, मैथमेटिक्स के लिए कोई समस्या हो तो आप लोग अपने ग्रुप में चर्चा करिए। किसी को मान लीजिए गर्विता कोई समस्या है तो नूर से पूछ लें, नूर को कोई समस्या है तो सामख्या से पूछें, सामख्या कोई समस्या है तो हर्षिता से पूछें। इस तरह हर्षिता कोई समस्या है तो सोहम से पूछ लें, यानी आपस में एक कम्युनिटी जैसा बन जाएगा, आपस में हम सब लोग डिस्कस करेंगे। क्या हुआ समय बेटा? सर सर आज आँख में अचानक से कुछ चला गया, बहुत दुख रहा है। क्या बेटा? रगड़ो नहीं, आप रगड़ना नहीं चाहिए, मम्मी पास जाओ, वो आँख खोल के आप पानी मारो, कुछ कीड़ा गया होगा तो निकल आएगा। रगड़ो नहीं, आँख खोल के पानी से जो नैन नेति कर लीजिए निकल आए, जाओ नैन नेति कर लो, तुरंत नैन नेति कर लीजिए निकल आएगा। तो कीड़ा चला गया होता है, आँख में कुछ चला गया, मालूम नहीं क्यों। हाँ नैन नेति कर लो बेटा, नैन नेति पॉट लेके तुरंत कर लीजिए।
अब बच्चों समझ में आ गया मैथमेटिक्स कैसे पढ़ना है। अगला एक सब्जेक्ट हमारा मैथमेटिक्स का है। किसी वेदांत को कुछ पूछना है भैया, वो बहुत देर से वेट कर रहे हैं। कौन? वेदांत को, साइंटिस्ट वेदांत। आप किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज पूछिए। सर मेरा डाउट था कि जैसे कि अभी आपने बोला कि यदि आप एक्टिविटी के बेस पे कम करेंगे लिस्ट में से बच्चे, तो सर मैं अभी ज्वाइन हुआ था तो ग्रुप में जो मैम ने, ज्योति मैम ने डाले थे मार्क्स सबके कि किसके मार्क्स ज़्यादा हुए हैं और किसके मार्क्स डिडक्ट हुए हैं, तो सर अभी मैं ये अभी इसी मंथ में ज्वाइन हुआ तो सर तो लिस्ट में मेरा नाम नहीं है। आप बेटा उसमें आ जाओ ना, नए अगस्त वाला बैच में आ गया, लेकिन अगस्त वाला कल ही ये डिसाइड हुआ कि नया बैच नहीं लेना है, तो मैंने ऐड बंद कर दिया है। ऐड अब जितने आ गए वो तो रहेंगे ही, लेकिन नया बच्चे नहीं। तो आप उसमें अगस्त में हो ना बेटा, तो कोई बात नहीं, आप उस क्लास में रहना, फिर कुछ दिन बाद यहाँ पे मर्ज हो जाएगा, ठीक है। और आप सर नया मेरा बैच, दूसरा डाउट था कि जैसे अभी आपने बोला मैथ्स में एक स्टोरी बनानी, तो सर जैसे मैं साइंस और मैथ्स मुझे दोनों पसंद है, तो मैं सर ऐसे यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो देखता हूँ, तो मैंने अभी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एल्बर्ट आइंस्टाइन की देखी थी, तो उसमें जो टाइम हाँ बेटा पहले मैं डायलेशन जो फॉर्मूला था वो मैंने पूरा सीख लिया था मेरे पापा की मदद से, हाँ तो बेटा, फिर मैं ठीक वो है। भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ? हाँ कर सकते हैं, लेकिन अभी मैथमेटिक्स का ही लेना है, फिजिक्स नहीं लेना है बेटा, ठीक है। हाँ सर, मैथमेटिक्स का फॉर्मूला है। और जो वो है क्या कहते हैं, यूट्यूब का कहानी नहीं ले, आपको अपने से कोई कहानी डिवाइस करनी है, आपकी अपनी कहानी होती है, आप यूट्यूब सर को मैंने देख के नहीं यूट्यूब करना। से फॉर्मूला लर्न किया, कहानी मैं खुद की बनाऊंगा। हाँ बेटा कहानी आप अपना पूरा कहानी से इस बात को समझाएंगे। और किसी को सुहानी बेटा पूछो, जिसका भी डाउट हो पूछे, और ऐसे ही क्लास चलेगा हम लोग का। हाँ बोलो बेटा, सॉरी। म्यूट करो सुहानिया। यस बेटा। पहले मैथमेटिक्स करेंगे तो बाद में दूसरे सब्जेक्ट्स की भी कहानी बनानी पड़ेगी ना? हाँ बेटा, ये ऐसे एक्चुअली कोई विषय ऐसे पढ़ना चाहिए कि अगर आप पढ़ाने के लिए पढ़ेंगे तो आपको सब्जेक्ट हमेशा अच्छा आएगा। मैं कोई भी विषय मैं भी जब पढ़ता हूँ तो मैं हमेशा वैसे पढ़ता हूँ कि पढ़ाना है किसी को। तब आप देखें इतने डाउट आपके रहते हैं ना कि आपको क्लियर, मतलब आप सारे डाउट आपको खुद ही क्लियर करने पड़ेंगे। कोई ये पूछ लेगा तो क्या होगा, ये पूछ लेगा तो क्या होगा, तब आप देखेंगे कोई डाउट ही नहीं है। ओके सर। निष्ठा बेटा बोलो बेटा। हर्षिता है, उनको किया है, उसके बाद निष्ठा को करते हैं। अच्छा हर्षिता बेटा, हाँ चलो बेटा। हर्षिता आवाज नहीं आ रहा बेटा, आप वो सही करो कुछ। आवाज नहीं है हर्षिता आपकी। हाँ आ रही है बेटा, बोलो। सर मेरा ये डाउट है कि मेरी जो मम्मा है उनका एक छोटा बेबी है तो वो बहुत डिस्टर्ब करता है। सर छोटी बहन है वो बहुत डिस्टर्ब करती है मुझे, मैं पढ़ाऊंगी वो भी चौक लेके कहीं लाइनें खींचेगी, कहीं मेरे को रब कर देगी, मेरे आंसर को बहुत परेशान करती है। तो बेटा उसकी तो दो मम्मी, आप भी तो उसकी मम्मी है, आपको केयर करना है ना। यस सर, यस सर। तो आप भी तो उसकी मम्मी है ना बेटा, आप पापा को सिखाइएगा, ठीक है। और ऐसा नहीं पापा तो पूरे दिन ऑफिस में रहते हैं, बहुत लेट 6 बजे आते हैं, और पापा को वैसे भी सब कुछ पता है। पता है सर, पता तो सब कुछ है बेटा, लेकिन आपको बताना है पापा मैं ये कहानी बता रही हूँ, ये समझाने लिए क्या मैं सही कर पा रही हूँ, ये पूछना। ऐसे तो सभी को पापा पता, पापा थोड़ा कम थोड़े जानते हैं आपसे, सभी के पापा ज्यादा जानते हैं बेटा। आपको पापा बताना पापा ये कहानी मैं सही बना रहा हूँ। हाँ दीदी चले नेक्स्ट। निष्ठा आप पूछो। पूछो बेटा। सर जैसे आपने बोला कि हमें स्टोरी बना के समझाना है, तो लेकिन मुझे ये तो समझ आ गया कि हमें कैसे पढ़ना है, जैसे कोई एक टॉपिक पर उठाना है और वो किसी को समझाना है, लेकिन स्टोरी कैसे बनानी है, किस तरीके की? अब ये तो आपका काम है ना, आप सीखो कैसे बनानी। तभी तो अब मैं अब बच्चा हूँ आपके क्लास का, मैं छोटा सा बच्चा हूँ, आप मुझे कैसे समझाएंगे। आप बनाइए स्टोरी। अच्छा ठीक है, जैसे मैं आपके आप बोल रहे थे कि आप एक्टिविटीज पे कुछ जैसे स्टूडेंट्स आप शॉर्ट लिस्ट करेंगे, तो जैसे वो आपने कहीं मैसेज भेजा है क्या कोई? नहीं बेटा, नहीं अरे वो भेजा है ना, जो एक मैसेज आ रहा है, जो एक फार्मूला है, जो एक क्या कहते हैं, या तो जो एक सहयोग राशि वाला जो नहीं दे सकता बता दे, हम नहीं दूंगा, बता भी नहीं रहे, ये गलत है ना बेटा। अगर कोई बता भी नहीं रहा तो कैसे कहें, मैं बार बार कह रहा हूँ बताइए तो कम से कम। इसीलिए उससे क्या बेटा, जो सीरियस लोग हैं वो रहे क्लास में, इसका मतलब बाकी लोग नॉन सीरियस है, इसका यही मतलब है। अच्छा पीछे दीदी, पीछे की स्क्रीन से चलेंगे, वहां से 1 बाय 1। ईशान और एवा दिख रहे हैं मुझे, पहले उनको ले लेते हैं। ठीक है, हाँ दिखाओ बेटा। हाँ बेटा, हमारे कल एनिमेशन के सर आएंगे तो कब आएंगे? एनिमेशन वाले कल आएंगे बेटा, ठीक, कल आएंगे और अगले सैटरडे फिर आएंगे, फिर उसके अगले सैटरडे आएंगे, 2-3 सैटरडे लगातार।
पीछे से डॉक्टर नम्रता दिख रही हैं। डॉक्टर नम्रता, आपको अनम्यूट किया बेटा, करो। हाँ बोलो बेटा नम्रता। अनम्यूट करो आप। सर स्पॉटलाइट कर सकते हैं? हाँ बेटा बोलो। सर हम लोग ना इस जुलाई 14 से हम लोग करते हैं एकदम टीवी को और सेटअप बॉक्स को बंद करके अपने डेस्क पर रख दिया और उसके जगह ब्लैक बोर्ड लगाया सर। सुनाई नहीं दिया बेटा, फिर बोलो। उन्होंने अपना टीवी बंद करके रख दिया है। हाँ बेटा और क्या, अब कल से आपके पास इतना काम हो गया, अब टीवी देखने का वो नहीं है। हाँ देखिए इन्होंने ब्लैक, हाँ बहुत सही। टीवी नहीं देखना बेटा, टीवी से बहुत नुकसान होता है। और आगे मैं और क्लासेस दूंगा। बहुत अच्छा बेटा। सर सर हाँ उन्होंने चाय बनाने में एक दिन का हाथ भी जलाया है, देखिए। ओ अरे कैसे जल गया बेटा? अरे तो ये तो छान रही थी और उसको क्या किया, वो लेफ्ट हैंड में ज्यादा जल गया है, गिरा दी थी। निशान पड़ गया है क्या? निशान बोले तो वही अभी व्हाइट है, दवा चल रहा है इसका। अच्छा अच्छा, इसका भावना तो पूछे वो बता दें, निशान जाने का कुछ है बता दें। ओके सर, ओके ओके। एक बार भावना कहीं लिखा है इसके बारे में, देखा हूँ। ओके सर ठीक चला जाएगा। अच्छा और किसी का कुछ? सभी लोग समझ में आ गए कैसे पढ़ना? कल से टीवी वगैरह देखना बंद। आपको स्टोरी बनानी है, जिसका स्टोरी बन जाए ग्रुप में लिख दे, सर मेरा स्टोरी बन गया, मैंने ये टॉपिक पढ़ लिया, मेरा स्टोरी रेडी है। उसी का नाम फिर जया दीदी लिखती जाएंगे, इनका स्टोरी बन गया। वही जो है मंडे से सर। हाँ एक मिनट बेटा, उसी को मंडे को फिर नंबर 1 दिया जिसने बोला। हाँ चलो बेटा आगे। सर जैसे कि अगर मेरे को मैथ्स नहीं करके छोड़ के मेरे को फ्रेंच पे करना है तो मैं कर सकती हूँ? किस पे बेटा? फ्रेंच पे। फ्रेंच क्या है मैं जानता नहीं। फ्रेंच भैया, फ्रेंच लैंग्वेज। अच्छा लैंग्वेज नहीं बेटा, अभी मैथमेटिक्स, अभी तो मैथमेटिक्स आपके सिलेबस में होगा ना, मैथमेटिक्स तो होगा ही। ठीक है सर। अभी ये मैथमेटिक्स का रहेगा, फिर आगे हम दूसरे सब्जेक्ट में, फिर ऐसे इंग्लिश पे आएंगे। एक बार मैथमेटिक्स का डर खत्म होगा। बोले बेटा नेक्स्ट। 5 मिनट और लेके फिर क्लास को एंड कर, बाकी ग्रुप में मैं रिप्लाई करूंगा, ठीक है? ब्लैक कमांडो आपको अनम्यूट किया। श्रीवास। श्रीवास बेटा। सर मुझे ये पूछना है सर, जैसे मैं कोई भी चीज याद करता हूँ सर, मैं उसको याद कर लेता हूँ अच्छे से, एक दिन याद रहेगा, दूसरे दिन याद रहेगा और तीसरे दिन सब भूल जाएगा। मैं क्या जितनी अच्छे से याद करता हूँ। इसीलिए बेटा कह रहा हूँ जब कहानी वगैरह बना के बताएंगे तो कभी नहीं भूलो, और जब आप किसी को पढ़ा लेते हैं ना तो वो चीज कभी नहीं भूलो। मेरा अपना कोई चीज आप खुद पढ़िए तो कम समझ में आता है, लेकिन आप किसी को पढ़ा लीजिए ना तब बहुत अच्छा समझ में आता है। मेरे घर पे व्हाइट बोर्ड रखा है, मैं उसको उसी पे समझाता हूँ सबको कुछ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अच्छा और किसी को कुछ? धवल है, धवल। हाँ तो बोलो बेटा धवल। सर मेरी मम्मी को आपसे कुछ बात करनी थी अभी। नमस्ते सर। नमस्ते जी बताइए। सर आज आज धवल के लिए मुझे कुछ कहना था कि आज हम लोग आउट ऑफ सिटी गए थे 2 दिन के लिए। हाँ। तो सर इसने आपने जो ये पिज्जा बर्गर या जो बताया ना कि बच्चों को नहीं खाना है, तो कल ये सर 6 घंटे तक भूखा रहा गाड़ी में। पर इसने ना सब लोगों ने इसके साथ जिद्दी की बस में कि तू चिप्स खा ले, कुरकुरे खा ले, बिस्किट खा ले। भाई वो ऐसा था ना जहाँ कुछ मिलता नहीं है खाने को, तो इसको इतनी जिद्दी करने के बाद भी इसने कुछ भी नहीं खाया और ये 6 घंटे तक पूरा सफर ऐसे ही किया इसने, पर बाहर की एक चीज भी नहीं खाई इसने। सबने मुझे डांटा कि तूने इसको क्या सिखाया, तू इसको खाने नहीं देती है। तो मैंने कहा नहीं सर ऐसा कुछ भी नहीं है, ये अपने मन से ही नहीं खाता है। तो इसने बिल्कुल भी बाहर की कोई भी चीज के हाथ नहीं लगाया इसने बाहर की। ऐसे कहते जब ट्रैवल वगैरह करें तो सर इसको इतना तो समझाओ उसको कि भाई कुछ तो खाना पड़ेगा ना 6 घंटे। हाँ बता रहा हूँ, देखिए इसका 2 हल हो सकता है। एक तो ये हो सकता है जैसे कहीं जैसे ट्रैवल करने से पहले तो आपको पता रहा होगा कि हाँ ऐसी सिचुएशन, तो पहले तो ट्रैवल हम लोग फंक्शन से वापस आ रहे थे तो वहां से हम नाश्ता किए थे, पर इसने मीठा नहीं खाता ये बिल्कुल भी। वहाँ नाश्ता रखा था। देखिए इसका 2 सलूशन है। एक तो धवल बेटा जैसे यात्रा में कभी ऐसे हमेशा नहीं, कभी अगर मौका महीने में 1 आध बार ही होता है ये, कभी 2 महीने 4 महीने एक बार, तो 2-4 महीने एक बार, कभी
अगर मजबूरी है तो खा लेना है, पहली बात। और दूसरा दीदी आपके लिए भी कह रहा हूँ, जैसे आपको पता है इतनी लंबी यात्रा थी, आपको भी पता है कि यार रास्ते में कुछ नहीं मिलेगा, तो हम कुछ फल वगैरह ले सकते हैं, फल फूल खाते हुए निकल आए, ये भी अगर लेके रख सकते थे आप, क्योंकि जितने में आप उसको चिप्स दे रहे उतने में फल भी मिलता है। सर वो मिल नहीं रहा था रास्ते में, वो पे बिल्कुल ऐसी जगह थी जहाँ कुछ भी नहीं था, 6 घंटे का रास्ता ऐसा था, और हमें पता नहीं था कि यहाँ कुछ मिलेगा नहीं। हाँ हाँ, नहीं ठीक है, कोई बात नहीं। तब उसमें अब धवल बेटा को मैं डांट भी नहीं सकता इस बात के लिए ना, लेकिन बेटा कभी कभी फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ा होना चाहिए, ठीक है। लेकिन एक कमिटमेंट की बात होती है, दोनों ही चीज है, वो कमिटेड है तो मैं कैसे कहूँ, कमिटेड है उस बात को लेकर तो अच्छी बात उस हिसाब से, लेकिन यह है कि कभी कभी बेटा अगर मजबूरी हो तो खा लेना चाहिए। चलो बेटा धवल पूछो। नहीं नहीं, आकांक्षा है अब। नहीं, धवल फिंगर रेज कर रहे हैं, धवल अपना पच्चा रखेंगे ना मम्मी ने रख दिया, धवल अपना पच्चा रखेंगे। नमस्ते सर। नमस्ते बेटा, बोलो बेटा। सर आपने जब मैथ्स का वो क्लास लिया था, जब मैथ्स वाले सर आए थे तो सर आपने बोला था कि एक लिंक भेजेंगे, जो जुड़ना चाहता है वो जुड़ जाए। अच्छा हाँ बेटा, वो क्या था ना, मैथ का ग्रुप बनाने की बात हुई थी, लेकिन अब तो उसी से मेरा आइडिया निकला, पूरा एक वीक अब मैथ ही मैथ चलेगा, अलग से लिंक बनाने की जरूरत नहीं है, इसी में रहेंगे हम लोग। अब अगले एक वीक तक आप लोग ग्रुप में, मैंने खाना खा लिया, मैंने पानी पी लिया, वो सब फोटो, वो सब आप करें जरूर, आपको अच्छा व्यक्ति बनना, वो सारा चीज करें, उसकी फोटो वगैरह न डालें। आप मैथमेटिक्स की हम लोग चर्चा करेंगे, जो आपने रीडल सॉल्व कर रहे थे, रीडल्स वगैरह न डालें। अब आप डालें कि मैंने कहानी बना ली, मैंने ये टॉपिक पढ़ा, अपने टॉपिक का नाम लिखिए कि मैंने ये टॉपिक पढ़ा, इसकी मैंने कहानी बना ली, मैंने अपने पापा को समझा लिया, मैंने छोटे भाई को समझा लिया, ऐसा लिखेंगे सभी लोग, ठीक है। आप ग्रुप में लिखेंगे मैंने ये टॉपिक पढ़ लिया, मैंने पापा को समझाया, मैं मम्मी को समझाया, ये चीज। चलिए मैं क्लास को एंड करता हूँ, टाइम ज्यादा हो रहा है ना। सर मेरा एक क्लास डाउट है सर, हमें अपने नाम के आगे वो लिखना है कि जो हम बनना चाहते हैं। कौन बोल रहे हैं? सर समाख्या नचिकेता। हाँ बेटा, जो बनना है, एक्चुअली आपके क्लास में वो हुआ नहीं था, इनकी क्लास में मई जून वाले में जब फ्रेंडशिप वीक हुआ था, तो इसमें इसीलिए सब लोग कोई ब्लैक कमांडो लिखा है, कोई डॉक्टर लिखा है, आप भी चाहें तो लिख सकते हैं बेटा, ठीक है। आपके क्लास में हुआ, जो आपकी लाइफ का कुछ टारगेट है, लेकिन उसका प्रिजन बन के, मतलब प्रिजनर कैदी नहीं बन जाना है। भाई ब्लैक कमांडो है, ब्लैक कमांडो जगह कल को प्राइम मिनिस्टर भी बन सकते हैं, है कि नहीं। लेकिन इनका अभी का जो थॉट है ये बनने का है, परिस्थितियां कैसे हो जाए लाइफ में, क्या होता है, लोग ऊपर भी जाते हैं नीचे भी जाते हैं, जरूरी नहीं तो बात की बात है, लेकिन अभी अगर आप कोई टारगेट है आप लिख सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे हम इसको हटा देंगे, जब अभी हम पूरा पढ़ाई 1-2 वीक में पढ़ाई हमारी स्पीड पे आ जाएगी तो हम इसको हटाएंगे, ठीक है। ओके सर। अच्छा, और किसी कुछ पूछ, चले फिर एंड करते हैं, टाइम हो गया ना, 8-7 हो गया, 1 घंटे क्लास मुझे लग रहा है बहुत होती है। तो अब हम लोग जो अब ग्रुप में क्या लिखेंगे, मुझे लग रहा है क्लियर है आपको। इट इज इजियर ऑलवेज टू सर्च, हाँ ठीक है। अब मैं फिर से समराइज कर देता हूँ क्या क्या करना है। सबसे पहला चीज कि आपको वो चीजें याद करनी, पहला कि धीरे धीरे और लगातार मेहनत करना चाहिए पढ़ाई के लिए, पहली बात तो ये। दूसरी बात जो है, आप मैथमेटिक्स का एक टॉपिक घर में पढ़ेंगे, उस पर एक स्टोरी बनाएंगे, मम्मी पापा छोटे भाई बहन को समझाएंगे, और फिर ग्रुप में लिखेंगे मैंने ये टॉपिक पढ़ लिया, मैंने कहानी बना ली, मैंने पापा को समझा लिया या मम्मी को समझाया। और फिर जो लिखता जाएगा उसी सीक्वेंस में जया दीदी नाम लिख लेंगी, इन्होंने लिख दिया, इन्होंने लिख दिया, इन्होंने लिख दिया, इस तरह का। और अब मई और जून ये जितने 2 बैच चल रहे दोनों एक हो जाएंगे, ठीक है। कल से दोनों ग्रुप एक, अभी जुलाई का एक अलग बैच है, का अलग बैच है, अब दोनों मिला के एक बैच है। अब कोई टेंशन की बात नहीं है। कौन बोल रहा है? ईशान बोल रहे थे शायद। क्या बोल रहे हैं ईशान बेटा? टेंशन की बात नहीं है। अनम्यूट करो बेटा। समझा दिया? अच्छा, तो कहानी बना के समझा भी दिया क्या बोल रहे बेटा, समझा दिया? ओ, तो बहुत अच्छा समझा दिया बेटा, तब तो आपने नहीं है, समझा दिया सब। हाँ वही करेंगे, समाख्या निष्ठा सब बड़े बड़े लोग पीछे छोड़ दिया बेटा। गर्विता देखो बेटा, क्या कहते हैं, युवा ईशान ने सबको समझा दिया, कह रहा है समझा भी दिया, कहानी बना दिया तो ईशान का नाम दीदी लिख लीजिए, पहला नाम ईशान का, मंडे क्लास में पहला नाम ईशान का होगा, ठीक है।
ठीक है बच्चों, मैं क्लास को एंड करता हूँ। अब हम लोग वो करेंगे। चलो ईशान बेटा वो कर दो, राष्ट्रगान कर दो। भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उज्जल जगत तिरंगा, तब शुभ नाम जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे, भारत माता की जय। थैंक यू बेटा। थैंक यू शान अनिबा। ठीक है बच्चों, शिवरात्रि 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 शिवरात्रि। अच्छा, और जो आप लोग वो लिखते हैं कि खाना चबा चबा के खाया और पानी बना बना के पी गया और सारे घोड़े रहे, ये रोज बोलना है, इस पे कभी नहीं छोड़ना है। मैंने खाना चबा चबा के खाया, पानी बना के पी गया, और आज मेरा कौन सा घोड़ा भागा, सारे घोड़े अस्तबल में ही रहे, कोई भाग तो नहीं गया। कोशिश ये करना है कि आपके सारे घोड़े अस्तबल में ही रहें, भागे नहीं। आर्यन बेटा आप बोल दो। ठीक है, जिसको जाना हो जा सकते हैं, क्लास इंड है। बाकी लोग जिसको कुछ पूछना रुकिए, बोलो आर्यन बेटा, बोलो बेटा। आवाज नहीं आ रहा आर्यन बेटा, आवाज नहीं आ रहा। बाकी लोग जा सकते हैं, जिसको कुछ पूछना रुकिए। आर्यन बेटा आ नहीं रहा है, फिर से आप करो, कुछ करो। शशांक बोले दीदी, आप बोले। समूह बेटा आता हूँ, जो क्वेश्चन पूछना वो करो। शशांक बोले दीदी। हेलो हाँ दीदी बोलिए। सर, वो फोटो डालने के लिए आपने मना किया था कि नहीं डालना है, मतलब जरूरी नहीं है, बट उसमें वो जो पेरेंट्स के लिए फॉर्म आता है भरने के लिए, सर उसमें नहीं फिल करते हैं। हाँ दीदी, वो चेंज करना है, मैं देखता हूँ कल कर लूंगा। आज ऑफिस था, व्यस्तता थी, कल सैटरडे में कर लूंगा, उसको चेंज कर। वही वो मार्क्स कट हो जाते हैं ना, तो मुझे हाँ लगा मैं समझ गया। हाँ ठीक है जी। अजय ज्योति का भी ऑफिस है, ज्योति बिटिया भी वो जो भेजती है वो भी ऑफिस में रहती है, मैं भी ऑफिस में, तो वो ज्योति को डिजाइन करना है, कल मैं करा दूंगी। ठीक है सर, जो आपने दिया है वर्क वो मैथ का ही करना है और किसी भी सब्जेक्ट कर सकते हैं? नहीं, अभी मैथ का, फिर अगला सब्जेक्ट भी आएगी। पहले एक मैथ का डर बच्चों के दिमाग से निकल जाए, एक वीक में निकल जाएगा। अच्छा हाँ, वो टेबल और वो कुछ भी है हाँ, कुछ भी, जैसे मैं कह रहा हूँ 2 1 2 2 2 4 यही करके स्टोरी में लेकिन समझाना है, इसका क्या मतलब, छोटी सी स्टोरी बनानी है। थैंक यू बेटा। यस स्वामी बेटा। सर आवाज आ रही है? सर मुझे ये पूछना था कि जो कहानी हम बनाते सुनाएंगे, अगर सर एक हफ्ते पूरे मैथ्स का ही करेंगे या पूरे इंग्लिश जो भी करना? नहीं बेटा, अभी एक वीक कहानी का मैथ का रहेगा। ठीक है बेटा। सर जब भी हम लोग इंग्लिश करेंगे तो इंग्लिश में मुझे क्वेश्चन पूछना है कि इंग्लिश में अगर हम जो कहानी बना के सुनाएंगे, अगर वो लेसन खुद ही एक कहानी हुई तो तो वही सुना देंगे बेटा, और क्या। जया दीदी इंग्लिश कर लेंगी ना, मैं मैथमेटिक्स साइंस ये सब कर लूंगा, सोशल साइंस। जया दीदी इंग्लिश कर। हिस्ट्री में एक डाउट था, वो पूछ सकता हूँ? अच्छा पूछ लो बेटा। सर ऐसा आपने भी बोला था कि भगवान ने पहले 2 इंसान भेजे थे, लेकिन हमारी हिस्ट्री की बुक में लिखा है कि पहले बंदर थे फिर इंसान बने, तो ऐसा क्यों होता है? पहले बेटा जो वही करना, जो यहाँ लिखा पौराणिक बात है, जैसे मनु और शत्रुपा, आप ऐसे पढ़ेंगे, मनु और शत्रुपा। हिस्ट्री वाले वो चीज मानते हैं जो कहीं खुदाई मिल गया, कहीं कुछ कोई प्रूफ होना चाहिए, तो मनु और शत्रुपा कोई प्रूफ नहीं है बेटा। ठीक है, इस वाले का अभी तक प्रूफ है, जहां तक जानते हैं वहां तक लिख रहे हैं। ठीक है सर। हाँ, जिसको जाना प्लीज जा सकते हैं। क्वेश्चन हाँ बताओ विनायक बेटा। आवाज नहीं आ रही बेटा, नहीं आ रहा। यूनिवर्स डेवलपर बोलो बेटा।
नहीं आ रहा, विनायक और आर्यन दोनों का आवाज नहीं आ रहा है। हेलो हाँ अभी आया, बोलो बेटा बोलो। सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ अभी आ गई, बोलो बेटा। बोलो बेटा, अभी कुछ ज्यादा ही आई है, बोलो तो। एकदम। सर आपने कहा था कि 2 सर आएंगे, वो एनिमेशन सिखाएंगे, तो फिर उसके लिए एक ऐप भी होगा? ये मैं नहीं जानता बेटा, क्या वो सिखाएंगे तो कल आएंगे तभी, मुझे नहीं पता है। लेकिन है वो प्रोफेशनल है, वो ऐप डेवलप, वो एनिमेशन डेवलप करते हैं, बहुत सारा कोडिंग लिखते हैं, वो IBM में काम कर रहे हैं बेटा, IBM के हैं, ठीक है। IBM बहुत बड़ी कंपनी है उसी फील्ड में, वही उसी के काम करते हैं, ठीक है। आर्यन क्या बोलो? हिंदी एग्जाम में तो क्या है, हिंदी थोड़ा तेजी से बोलो बेटा। वो बोल रहे हैं कि उनका हिंदी एग्जाम है, तो क्या वो हिंदी पढ़ सकते हैं? हाँ बेटा पढ़ो, आप सब पढ़ो, ऐसा थोड़े सब पढ़ो, इसको पढ़ के पढ़ा नहीं, सकता हिंदी नहीं पढ़ा सकते अभी, आप मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे, हिंदी जब आएगा तब बेटा, ठीक है। अभी क्या होगा ना, अगर अलग अलग करेंगे ना, सब लोग अलग अलग पढ़ाएंगे तो वो क्लियरिटी नहीं आएगी, कोई हिंदी पढ़ेगा कोई इंग्लिश पढ़ेगा, नहीं, सब लोग एक ही पढ़े। तो एक सामूहिक में जो होता है ना बेटा, अच्छा होता है, ग्रुप में चीजें बहुत अच्छी होती है। चलो प्रथा बेटा बोलो बेटा। आवाज नहीं आ रहा बेटा, देखो दीदी थोड़ा। हाँ अभी आ रही, बोलो बेटा। सर मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था, इसलिए मैं होमवर्क में सुन नहीं पाई, क्या आप उसको रिपीट कर रिकॉर्डिंग बेटा भेज देंगे, रिकॉर्डिंग सुन लीजिए, ठीक है। और ऐसे आगे से रिकॉर्डिंग हालांकि बंद कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग नहीं होगी, लेकिन चलिए आज का रिकॉर्डिंग तो है, आज का मिल जाएगा बेटा, ठीक है। उत्कर्ष बेटा। उत्कर्ष पूछो आप। हाँ सर मुझे पूछना है, सर जो हम स्टोरीज बनाएंगे, सर हम व्हाट्सएप ग्रुप पे उसकी रिकॉर्डिंग भेज सकते हैं? हाँ भेज सकते बेटा। तो आप फिर मंडे को क्या बताओगे? मंडे को तो रखे क्लास में बताने के लिए बेटा रहना चाहिए ना, आप बस लिख देना कि मैंने स्टोरी बना ली है, ठीक है बेटा। नहीं तो क्या ना, जब आप समझाएंगे ना, तो फेशियल एक्सप्रेशन से बहुत सारा चीज सीखा जाता है। आपका स्टोरी देख के कोई उतना नहीं समझेगा, जब आप यहाँ फेस कैसे बनाते हो तो उससे लोग ज्यादा समझते हैं। आप बोल के उससे ज्यादा कम्युनिकेट फेस से करते हैं, इसीलिए जब सामने आप करेंगे तो ज्यादा समय लगेगा, बट हमें तो अच्छे सीखने के लिए कर रहे हैं ना बेटा। मैथमेटिक्स कैसे पढ़ाता है ये हम सीखेंगे इसको अनुभव से। चलो बेटा आकांक्षा। सर जैसे आपने बोला था कि वीडियो बनाना है, तो वो किस लैंग्वेज का होना चाहिए सर? कौन सा वीडियो बनाना? स्टोरी वाला सर, मैथमेटिक्स का किस लैंग्वेज का होना चाहिए? नहीं बेटा, आप जो लैंग्वेज आपको हिंदी इंग्लिश जो समझ में आता है, आप हिंदी में करो तो सब लोग समझेंगे। वीडियो नहीं बनाना है बेटा, वीडियो क्यों बनाना, आपको यहाँ आके पढ़ाना है सबको। तो ये है कि आपने कर लिया घर में, आपको जो बोला गया है कि आप स्टोरी बनाओगे और आप अपने पेरेंट्स को पढ़ाओगे, आपको बस वो अपडेट करना है कि आपने वो कर लिया। आप जो और बाकी जो है वो आप क्लास में आके करोगे, ठीक है। आप तो ग्रुप में लिख देंगे मैंने चैप्टर पढ़ लिया मैथमेटिक्स का, मैंने उसकी स्टोरी बना ली, मैंने मम्मी पापा को समझा भी दिया, इतना, ठीक है। और सर मुझे एक क्वेश्चन था कि आप जो बोले थे 5 घोड़े होते हैं, एक आँख, नाक, मुंह और आईज, स्किन, तो सर स्किन का घोड़ा कैसा होता है? स्किन घोड़ा तो आप बड़े जाएंगे तब बताएंगे बेटा, ठीक है। तो अभी पहले 4 घोड़े कंट्रोल है, उसका बताऊंगा बेटा, ठीक है। स्किन का घोड़ा जैसे कभी कभी होता है कि आप मान लीजिए आपने मम्मी मुझे पिज्जा खिलाया, मम्मी ने नहीं खिलाया, फिर मम्मी आए करें आकांक्षा बेटा चलो खाना खा लो, आपका तो प्यार कर रहे हो, आपने उनको चिल्ला दिया है कि नहीं, वो प्यार से कहती चलो बेटा खाना खा लो, स्किन पे टच करती हैं आपको, लेकिन आप चिल्ला देती हैं उनको, है कि नहीं? ऐसा होता है, वो होता है। हाँ मेरी बहन आपको हेलो बोल रही है। हाँ हेलो बेटा। हेलो। चलो अब हो गया सभी का। शिवरात्रि सर। शिवरात्रि बेटा, ठीक है, जिसको जाना जा सकते हैं। बिना बेटा अभी पूछ लो। शिवरात्रि सर। हाँ शिवरात्रि बेटा, पूछो बेटा। सर जब हम कोई चीज समझते तो फिर थोड़ी देर बाद भूल जाते हैं, लेकिन जब किसी को समझा लेंगे तब कभी नहीं भूलेंगे बेटा। जो टीचर बन जाता है, टीचर कभी नहीं भूलते, टीचर रोज थोड़े पढ़ के आते हैं। क्या लगता है मैं यहाँ आता तो रोज पढ़ के आता हूँ क्या? या जया दीदी है, ये क्या रितु दीदी कहीं पढ़ के थोड़े आते हैं, एक बार पहले पढ़ा लेते हैं, दिमाग में रहता है बेटा, सब क्लास में पहुंच जाइए ऐसे बोलते रहे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप पढ़ाइए लोगों को, पढ़िए नहीं। आप जब पढ़ाएंगे तो कभी नहीं भूलाएगा, ठीक है।
ये वाली पढ़ाना दवाई नहीं आता है। हाँ पढ़ाना नहीं आता है। कोई बात नहीं, यहाँ कैसे मैं स्पॉटलाइट कर दूंगा, आप खड़े हो जाना, बस मुझे नहीं आता यही बोल देना। आप स्पॉटलाइट कर दूंगा, आप कह देना मुझे नहीं आता है, बस ठीक है। देखिए अब जैसे कहा था तुरंत आप कर पाओगे, बहुत अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, कर पाओगे बेटा, सभी लोग कर पाओगे, सभी। आपको पता नहीं टीचर्स का गुण बहुत अच्छा क्या होता है, आपको समझना है। आप जो समझ पाओगे, नहीं बोल पाओगे वैसे बोल देना। अब मुझे थोड़े, मैंने कोई टीचिंग का ट्रेनिंग थोड़ा लिया है, मैं कोई जया दीदी या रितु दीदी ये लोग तो टीचर हैं, मैंने कोई टीचर का ट्रेनिंग थोड़ा लिया, मैं तो ऐसे क्लास बैठ के बोलता रहता हूँ। आप बस समझ के, जब समझ जाएंगे तो आप समझाना अपने आप आता है बेटा, उसी में इंक्लूड रहता है। आप पहले समझिए, ठीक है। एंड करें और कोई रह गया? थैंक यू, नमस्ते। ठीक है बच्चों, सभी को शिवरात्रि। शुभ रात्रि। बेटा।